हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या मैं आप सभी लोगों को सुनाई दिखाई दे रहा हूं? हाँ जी, सभी लोग बताएंगे, कमेंट करके बताइए फटाफट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या मैं आप सभी लोगों को सुनाई दिखाई दे रहा हूं क्या? यस यस यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और आई एम वेरी मच ऑडिबल। यस, जिस जिसको सुनाई दे रहा हूं और जिस जिसको मैं अच्छे से दिखाई दे रहा हूं, जो गुड इवनिंग विश करना चाह रहे हैं, हाँ सर सुनाई दे रहे हो, अच्छे भी लग रहे हो, गुड इवनिंग। एक और इसको बढ़िया कर देते हैं। सर सुनाई दे रहे हो, और डब्ल्यू से क्या रखें? वाह, वाह लग रहे हो, आवाज भी आ रही है, और गुड इवनिंग, ये लिख के भेजे तब मजा आएगा। जल्दी से गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसा कि आप सब लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा प्लीज। हाँ, आपके डाउट सारे एड्रेस किए जा रहे हैं, सारे मैं पढ़ता हूं। उसमें से जो भी अच्छे अच्छे डाउट्स होंगे, जो पॉपुलर डाउट्स होंगे, उनको यहां लेके आएंगे, अपने बात करेंगे। टुडे इज लेक्चर नंबर 11। आई होप एंड बिलीव आप सभी लोग अब तक जो पढ़ाया उसको रिवाइज करके आए होंगे। यस यस, स्वैग स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। हाँ, सारे यहीं आगे, और कहीं बचे नहीं समझ पा रहे हो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शाबाश शाबाश शाबाश। आग लगा दो एक बार चैट में, ठीक है? हाँ, तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग रिवाइज करके आए होंगे। आपको एक चैलेंजर क्वेश्चन दिया था, वो भी आप सॉल्व करके आए होंगे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए आंसर उसके, बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। अभी हम डिस्कस करते हैं, और आज हम डोमेन और रेंज की बात करने वाले हैं बेटा। किसकी बात करने वाले हैं? फाइंडिंग डोमेन ऑफ ए फंक्शन, और फिर हम रेंज में एंटर कर जाएंगे, ठीक है? और धीरे धीरे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है? आपके लिए दो खुशखबरियां हैं, एक बहुत अच्छी और एक बहुत बहुत अच्छी। पहले कौन सी सुननी चाहोगे वो बताइए पहले कौन सी सुननी चाहोगे वो बताओ, मतलब बहुत अच्छी या बहुत बहुत अच्छी? ठीक है, तो पहली खुशखबरी सुनो, जो बहुत अच्छी है, फिर बढ़िया वाली और बाद में बताऊंगा। बहुत अच्छी ये है कि आप सब लोगों ने बोला था कि सर हमें डीपीपी का जो है वो फॉर्मेट थोड़ा सही नहीं लग रहा है, हमें टीचर चेंज करना है। तो आपकी रिक्वेस्ट पे वापस से पुराने वाले जो सर थे वो आ गए हैं। अगली जो आपकी डीपीपी सॉल्व होगी, या फिर आज वाली जो डीपीपी होगी, आई होप वही सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? तो दिस इज ए पॉजिटिव चेंज फॉर ऑल ऑफ यू। यस, ठीक है, एक प्रोसेस बनाई जाती है, दिस इज ऑल अबाउट यू। तो जहां जहां पे आपको दिक्कत आएगी, आपकी दिक्कत का निवारण, हल, सॉल्यूशन हमेशा आपको दिया जाएगा। दिस वॉज द फर्स्ट। कैसी लगी बताइएगा जरूर। अरे वाह। अब दूसरी सुनो, जो बहुत बहुत अच्छी है। वो कौन सी है सर? बहुत बहुत अच्छी खुशखबरी ये है कि संडे को आपका टेस्ट है। समझ में आया? सर ये टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, ये खुशखबरी होती है? हाँ, एटीट्यूड बदलो तभी तुम्हारा रिजल्ट बदलेगा। समझ में आया? बहुत सारे लोग जो हैं वो टेस्ट को पता नहीं क्या समझ के बैठे हैं। कुछ नहीं, टेस्ट है संडे को, और छोटा टेस्ट है, मिनी टेस्ट जिसको आप बोलोगे। पर सब्जेक्ट आपको 8-8 सवाल मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव 8 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट। संडे को टेस्ट है और छोटा छोटा सिलेबस आ रहा है। जैसे मैं बात करूं अगर मैथ्स की, तो टिल रिलेशन तक कि रिलेशन क्या होता है, नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, और ये जो रिलेशंस है ये कैसे निकालते हैं और क्या होते हैं, ठीक है? इस प्रकार के सवाल। समझे कि नहीं समझे? तो ये है मिनी टेस्ट आएगा, समझ में आया? और कोशिश करें कि आप सभी लोग उस मिनी टेस्ट को फोड़ दें, ठीक है? हाँ, तो हाँ, इसको बदलो। आप अपने नजरिए के वजह से पीछे हो, क्योंकि कुछ लोग जो है वो टेस्ट को पता नहीं क्या समझे बैठे हैं। बिल्कुल नहीं, टेस्ट से बिल्कुल मत घबराना। समझ में आया? और जो टेस्ट से घबराया फिर उसका इलाज कहीं नहीं पाया। समझ में आया? कोई टेस्ट से घबराने की जरूरत नहीं है जी। छोटे छोटे टेस्ट है, स्कोर करते जाओ, फिर आपके सामने बड़ा टेस्ट आएगा, उसमें आप फोड़ दोगे। दिस इज माय प्रॉमिस। बस उस टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा प्लीज, ठीक है? तो संडे को टेस्ट है, 10 से लेके 11 बजे तक वो टेस्ट होगा। संडे को सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे, 1 घंटे का ही टेस्ट है। हाँ, मिनी टेस्ट बोला ना, मिनी। अब एक बार मिनी पटाखा चलाओ, छोटे वाला, फिर बड़े वाला बुलेट बम भी देंगे, घबराओ मत चलाने के लिए। जिसकी वजह से पूरे मोहल्ले में जिसकी बोलते ना कांप उठती है दीवारें, वो वाला भी देंगे। क्या आप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? टाइमिंग इज फ्रॉम 10 to 11, सुबह सुबह 10 से लेके 11 बजे तक, ठीक है? तो ये थी खुशखबरी। एक और खुशखबरी है जो कि मैं लेक्चर के एंड में आपको दूंगा, घबराइएगा नहीं
कितने लोग प्रॉमिस करते हैं कि सर फोड़ देंगे, मत टेंशन लीजिए आप, ऐसा फोड़ेंगे कि टेस्ट हमसे डरने लगेगा। ठीक है, तो चलिए जी, आज हम बात करने वाले हैं डोमेन और रेंज। और टेस्ट में जाने से पहले भैया पहले ही बोल रहा हूं, अच्छे से रिवाइज कर लेना। रिवीजन तेरी नू तू वे मजाक समझ के बैठा, मैं सब समझदा तू जवाक समझ के बैठा, वक्त नहीं देंदा तू अजकल रिवीजन नू दो पलदा, तेनू पता नहीं शायद आईआईटी विच इंज नहीं चलदा। हाँ, समझ में आया? कुछ लोगों के लिए रिवीजन जो है वो बहुत ही मतलब इग्नोर्ड पार्ट है, वो उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। व्हाट इज रिवीजन सर, हमने अभी तो पढ़ा है रिलेशन, हमें याद है सारा कुछ, हम ऐसे ही जाके फोड़ देंगे। नहीं जी, दिस इज वेरी 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 पुअर एटीट्यूड। अगर आप अपने उसको प्रिपरेशन को मतलब बोलते हैं ना कंक्रीट स्ट्रांग बनाना चाहते हैं कि वो पिलर कभी ना गिरे, तो रिवीजन इज द की। बार बार पढ़ो, और जब आप बार बार पढ़ोगे आप देखोगे हर बार आपको नई चीज समझ में आ रही है और दूसरी पुरानी चीजें आपके दिमाग में बैठती जा रही है। समझ पा रहे हो? तो प्लीज, हाँ, गाना मैंने गाया है पर वो गाना जो है दैट इज वेरी ट्रू और आपके लिए फायदेमंद है, ध्यान रखिएगा प्लीज। जिसने रिवीजन कर डाला उसको फिर आईआईटी ने संभाला, ध्यान रखिएगा प्लीज। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं इसी एनर्जी के साथ। कुछ डाउट्स मैंने देखे, ऑल्दो ये पिछले से पिछली क्लास के डाउट्स हैं, तो ये डाउट है और ये वाला जो डाउट है, ये दो मैं अभी बताता हूं ये कौन से सवाल से रिलेटेड है, मैं लेके आया हूं, घबराई नहीं। पहले इस सवाल की चर्चा कर लेते हैं। ये सवाल मुझे बहुत दिखा, कौन सा? Z1 माइनस Z2। आप ध्यान सुनिएगा प्लीज, 2 मिनट लूंगा। एक आपको ऐसा रिलेशन दिया गया था कि Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, अगर ये प्योरली रियल हो तभी आप Z1 कॉमा Z2 का पेयर बनाएंगे। कब बनेगा Z1 कॉमा Z2 का पेयर? जब ये प्योरली रियल हो। जनता की भारी डिमांड ये थी कि सर आप इसको क्लास में एक्सप्लेन करें, समझ में आया? और ये जो रिलेशन डिफाइंड है, ये रिलेशन कौन से सेट पे डिफाइंड है बेटा? दिस इज डिफाइंड ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर सेट। वहां पर C लिखा होगा और कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 भी आता है। सबसे पहली चीज, क्या इसमें सारे कॉम्प्लेक्स नंबर खुद से रिलेट हो रहे होंगे क्या? तो आंसर इज सर सारे हो रहे होंगे, बस एक नहीं हो रहा होगा। यहां पर आपके पास 0,0 का पेयर नहीं होगा, क्योंकि Z1 Z2 0 0 नहीं हो सकते, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर ये वाला पेयर आपको नहीं मिल रहा तो सर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर बाकी सब खुद से रिलेट होंगे, बस 0 0 से नहीं होगा। अगर आपको एक भी पेयर ऐसा मिल जाए जो खुद से रिलेट ना होता हो, तो ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता है ना। फिर मैं पूछ रहा हूं कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? तो आंसर इज यस, ये रिलेशन सिमेट्रिक है। कैसे? क्योंकि अगर आप Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 की बात कर रहे हो, Z1 Z2 का पेयर आप तब बनाओगे जब ये प्योरली रियल होगा। अब अगर मैं इन दोनों की जगह बदल दूं तो ये चीज क्या दिखाई देगी? सामने देखना बेटा, सर ये चीज ये दिखाई देगी Z2 प्लस Z1। तो अगर ये प्योरली रियल है तो ये तो इसका नेगेटिव टाइम्स ही तो लिखा हुआ है, ये इसका नेगेटिव टाइम्स ही तो है। तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने से कोई रियल इमेजिनरी थोड़ी होता है और इमेजिनरी रियल थोड़ी हो जाता है? नो सर। तो अगर ये Z1 Z2 आपने यहां पर इस प्रकार रखे कि Z1 Z2 आपने इस प्रकार रखे कि वो प्योरली रियल है, तो उनका उल्टा, दैट इज अगर Z1 Z2 है तो Z2 Z1 भी होगा। तो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, ये रिलेशन सिमेट्रिक है, ध्यान सुनना। अब बात आती है ट्रांजिटिव की, जिसमें मैंने आपको सोचने के लिए बोला था, आप एक ऐसा पेयर ढूंढ लो जिसमें ए बी सेटिस्फाई करे, बी सी सेटिस्फाई करे, पर ए सी ना हो। तो ध्यान सुनना, वो पेयर ये रहा। आप एक तो 1,0 देखो और एक 0, आयोटा देखो। सर ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, परंतु 1, आयोटा सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इस वजह से ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, हाँ, तो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। अब आप इसको सेट कर देना, समझ में आया? तो जो लोग इसकी डिमांड कर रहे थे, बहुत सारे लोग हैं, ये काफी दिनों से चलता आ रहा है, मुझे लगा ये निपट जाएगा, बट मुझे इसमें फिर फाइनली हथियार उठाने ही पड़े। 1,0 Z की जगह 1, Z2 की जगह 0। सर ये आ रहा है प्योरली 1, और प्योरली 1 प्योरली रियल होता है। 0, आयोटा, सर Z1 की जगह 0, Z2 की जगह आयोटा। सर ये लिखा हुआ है माइनस आयोटा अपॉन आयोटा, सर ये होता है -1, ये भी प्योरली रियल है। बट जब आप इन दोनों का पेयर बनाओगे 1, आयोटा का, तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा। और इसको अगर आप रैशनलाइज भी कर देते हो तो भी इससे आयोटा पूरी तरीके से गायब नहीं होगा, ये प्योरली रियल नहीं है। समझ गए?
क्लियर है तो एक बार लिख दो फटाफट, सी क्रिस्टल क्लियर है ना। तो ये मैंने निपटा दिया। अब ये वाला जो दोनों डाउट्स है फटाफट देखिएगा प्लीज, ये दोनों डाउट्स है इससे रिलेटेड। मैंने आपको एक सीरीज का फॉर्मूला लिखवाया और उसके बाद में मैंने आपको ये वाला सवाल करवाया। इस सवाल के एंड में जब मैं इसको खत्म कर रहा था तो मैंने ये बोला कि बेटा आप इसको फॉर्मूले से भी कर लेना, ठीक है। आप बोल सकते हो कि या फिर मैंने ऐसा क्यों बोला, तो इसमें सीरीज पूरी नहीं लग रही, क्योंकि सीरीज का जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मेट देखो हमेशा, सर n जा रहा है तो n-1 तक ही होना चाहिए, समझ में आया, ऊपर इससे एक कम तक। तो ये वाली सीरीज का आंसर ये होता है। अब की बार सर अगर आप इस पूरी सीरीज की बात कर रहे हैं तो पूरी सीरीज पे फॉर्मूला नहीं लगेगा, पूरी सीरीज पे फॉर्मूला नहीं लगेगा। फॉर्मूला सिर्फ कहां तक लगेगा सर, फॉर्मूला लगेगा यहां तक। ये भी बहुत सारे लोगों को डाउट था, ठीक है। 1/1000 फॉर्मूला कहां तक लगेगा वो बताओ मुझे, जल्दी से सोच के बताओ। सर अगर n की वैल्यू 1000 है तो फॉर्मूला सिर्फ यहां तक काम करेगा, 999 एक कम अपॉन 1000 तक। बट इसके यहां पर सीरीज रुकी थोड़ी है, इसके आगे भी सीरीज है, ध्यान सुनना। और सर फिर उनकी वैल्यू कैसे निकालें, इसी के लिए तो एनालिसिस सिखाया था, ये चलता जाएगा आगे। तो आप सिर्फ फॉर्मूले के हिसाब से, कुछ लोग ये बोल रहे थे कि सर हमारा जो इसका जवाब आ रहा है कि जो n है दैट इज 1000 और जो x है दैट इज हाफ, तो इस पूरे का आंसर हो जाएगा n इंटू एक्स। 1000 इंटू हाफ कितना हो गया बेटा 500, और 500 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 500 होता है। 500 पूरी सीरीज का आंसर नहीं है, सिर्फ यहां तक का आंसर है, जबकि इसके आगे भी टर्म्स है। तो सर आगे वालों का जवाब कैसे निकाले, आगे वालों का जवाब निकालने के लिए आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो मतलब अगर आप इसका प्रॉपर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो यही इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है, एनालिसिस से। क्योंकि सर उसमें फॉर्मूला आधा लगाकर फिर एनालिसिस करना है, इससे बढ़िया सीधा सीधा ही कर लो। क्या मेरी बात समझ में आई, एकदम क्लियर है। जो वो डाउट था, ये जो डाउट्स थे, इसके नीचे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट कर रखा है, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट। इनके नीचे कमेंट कर रखा था कि बेटा पूरे सीरीज पे फॉर्मूला नहीं लगेगा, आधी पर भी नहीं, कुछ पार्ट के लिए लगेगा, बाकी को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है। क्या आपको बात समझ में आई, आया ना, बहुत सही, एक बार भेजो यस। नाउ अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्लास के होमवर्क पे, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब एक बोल रहे सर समझा दो एक बार, बेटा ये बार बार आपको जो आदत है ना कि एक ही चीज को बार बार सुनना, बार बार समझाना, एनालिसिस करके दिखाया था उस बार, अच्छे समझाया था। अब मैं उसी सवाल को बार बार करूंगा तो आप सब लोग एक साथ मुझे बता दो कि सर कोई बात नहीं, आप फंक्शन चैप्टर को जो है, ऑलरेडी हम 4-5 लेक्चर पीछे चल रहे हैं, आप एक काम करो सर, फंक्शन चैप्टर 3 महीने पढ़ाओ, तो मैं एक सवाल को 10-10 बार समझाऊंगा, ठीक है। आपको ऐसा पेन क्यों महसूस होता है कि आपको कोई चीज बोल दी जाएगी बेटा दोबारा देख लो, एक बार दोबारा, है ऐसा क्यों, पेन क्यों महसूस होता है? ये पेन वाली बात नहीं है भाई, वहां पे पूरा समझाया है, एनालिसिस करके जवाब निकाल के दिखाया, समझ गए, एक एक छोटी से छोटी बात बताई है। अब आपको सुनने की आदत नहीं है तो भैया वेरी सॉरी टू से, आपको वो आदत डालनी पड़ेगी, समझ में आया। मैं आपकी मदद या कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता, समझे। ठीक है, हाँ आ जाइए सामने देखो। नाउ ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, एकदम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका है, ठीक है। सिमिलर, इतना पार्ट तो सिमिलर ही था, इसमें थोड़ा सा चेंज था, ऊपर यहां पे 1 था या पता नहीं क्या था, तो आप इसको जेईई मेंस का सवाल ट्रीट कर सकते हैं 2019। बहुत आसान सी चीज है। सर आपने हमें डोमेन के रूल एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझा दिए थे, अब मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट करें कि क्या आंसर होगा। यस, चैट की स्पीड धीरे कैसे हो गई सर यहां पर फंक्शन जो है वो दो अलग अलग फंक्शंस का एडिशन है, ध्यान सुनना प्लीज। सर अगर आप इसकी डोमेन की बात करते हो, मैंने कहा बिल्कुल, तो सर इसके लिए आपको सिर्फ ये देखना है डिनोमिनेटर वाला रूल लगेगा, बिल्कुल सही। तो डिनोमिनेटर वाला रूल क्या बोलता है कि पहले डिनोमिनेटर को 0 कर दो और यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो। तो जब मैंने x की वैल्यू निकाली तो यहां से आई +-2। नाउ रूल बोलता है कि डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो x स्क्वायर 4 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो x जो है वो +-2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो पहले वाले कंपोनेंट को डिफाइन होने के लिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू ये दो छोड़कर कुछ भी रखो वो डिफाइंड है। फिर मैं आया दूसरे वाले कंपोनेंट पे, इस पार्ट पे आपको ये बता दिया गया है कि एक फंक्शन में एडिशन में कुछ लोग लिखे हो तो आप एक एक को डिफाइन करो, फाइनली सबका कॉमन आंसर ले लीजिए, इंटरसेक्शन वाला।
तो मुझे यहां पे लॉग दिखाई दिया जो कि ये इसका नंबर है, ये इसका बेस है। सर 3 कंडीशन होती है, नंबर शुड बी पॉजिटिव, बेस शुड बी पॉजिटिव, बेस शुड नॉट इक्वल टू 1। अब की बार बेस कांस्टेंट है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम अपनी सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस किस पे लगाएंगे, नंबर पर। एक्स क्यूब माइनस एक्स शुड भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, इक्वेलिटी भी नहीं आती। और जब जब इनइक्वेलिटी बनेगी कौन आएगा, WCM। हाँ, अरे ये WCM क्या है भाई, अरे वर्क फ्रॉम होम नहीं है भाई। WCM का मतलब है वेवी कर्व मेथड। सर x माइनस 1 x प्लस 1 फैक्टराइज कर लिया अच्छे से, बिल्कुल सही। अब चलते हैं नंबर लाइन पे, फटाफट देखना दोस्तों। हाँ मुझे पता है आप लोगों का जवाब सही आ चुका है, बस मैं तो फटाफट रिजल्ट मैच करवा दे रहा हूं। सर एक रूट है -1, एक रूट है 0, एक रूट है 1। यहां आएगा पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव। हमें कौन सा पार्ट चाहिए, ध्यान से सुन के बोलना। सर पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए। और हॉलो सर्कल क्यों लगा रहा हूं, क्या मनी मन में यस सर बोल सकते हो, तो आंसर इज यस, क्योंकि सर इक्वालिटी नहीं लगी है। बहुत बढ़िया, सामने देखिएगा। तो सर अब ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसका रिजल्ट लिखा, ये क्या लिखा हुआ है, x बिलोंगिंग टू -1 से 0 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी, ये इसका रिजल्ट है। बट मैं इसको फाइनल आंसर बनाना चाह रहा हूं, तो सर इसको सिर्फ दिक्कत है 2 नंबर से, 2 और -2 से। तो इसमें से 2 और -2 हटा दो। जब मैं इस रिजल्ट को ध्यान से देखता हूं तो इसमें -2 है ही नहीं, बिकॉज -1 से 0 के बीच में -2 नहीं आता। तो मैंने कहा हटाऊंगा तो उसको ना जो उसमें है, जो है ही नहीं तो उसको कहां से हटाऊं। तो मुझे माइनस के बाद में यहां पर क्या लिखना चाहिए, माइनस के बाद में यहां पर क्या लिखना चाहिए, सर इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू है 2, उसको हटा दो। समझ में आया। अब कोई बच्चा इस बात को सोचकर परेशान हो रहा है कि सर आपने -2 क्यों नहीं हटाया, तो क्या लॉजिक दोगे उसको, क्या समझाओगे। -2 इसलिए नहीं हटाया बिकॉज इसमें -2 है ही नहीं। दिस इज योर फाइनल आंसर। जिसका आंसर मैच कर गया लिखो y, y सर YS। यस सर, जल्दी से। चैट एकदम रुक गई है, पता नहीं क्यों। हाँ सिर्फ 2 हटेगा, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये दोनों कंपोनेंट डिफाइंड है, मैंने इसका और इसका इंटरसेक्शन लिया। आई होप आपको समझ में आई होगी बात, ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ ना नेक्स्ट, ये वाला क्या है सर, ये बढ़िया सवाल है। बढ़िया सवाल है मतलब इसमें कई लोगों को समस्या होती है, ध्यान सुनना। कौन सा रूल लगाऊं, सर यहां पर डिनोमिनेटर भी है, रूट भी है। तो ये जो डिनोमिनेटर के अंदर, रूट के अंदर लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ा कर दो। सर अब की बार इक्वेलिटी क्यों नहीं आएगी, मतलब आप ये क्यों नहीं बोल रहे हो कि एक्सप्रेशन 0 हो सकता है। तो लॉजिक इज वेरी सिंपल, ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे अब ये वाली इनइक्वेलिटी सॉल्व करनी है, मुझे अब ये वाली इनइक्वेलिटी सॉल्व करनी है। ध्यान सुनना, इस इनइक्वेलिटी का जवाब जो है आप ग्राफिकली निकाल सकते हैं, ऑल्दो इसमें मॉडुलस भी आ गया और अलजेब्रा मतलब सिंपल एक्स भी आ गया, समझ में आया। तो इसको अगर आप 2 पार्ट की तरफ से सॉल्व करते हो, 2 पार्ट की तरफ से, जब जब मॉड आएगा तो मॉड को हटाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, या फिर सीधा ही सॉल्व करके बता दो। ध्यान सुनना, आपको दोनों का ग्राफ तो पता ही है यार। हाँ सर, मैंने पूछा मॉड एक्स का ग्राफ क्या है, सर मॉड एक्स का ग्राफ होता है ये वाली लाइन। ध्यान सुनना, V बनता है विक्ट्री वाला, बिल्कुल सही। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर मॉड x। और मैंने पूछा y बराबर x वाली लाइन का ग्राफ कौन सा होगा, तो सर ये वाला। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू x। इस ब्लू लाइन के नीचे ग्रीन ग्राफ भी है। अब इस इनइक्वेलिटी का मतलब मैं आपको समझाना चाहूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सर ये इनइक्वेलिटी बोल रही है कि मॉड x कब x से बड़ा होगा, और इसी इनइक्वेलिटी का मतलब अगर मैं आपको ग्राफिकली दूं, समझ में आया, इसी इनइक्वेलिटी का मतलब मैं आपको ग्राफिकली दूं, तो कौन से ऐसे x हैं जिन पर मॉड x का ग्राफ y बराबर x लाइन से ऊपर लाई करता है। इक्वेलिटी नहीं है तो हम बराबर का भी नहीं सोचेंगे, हम ये देखेंगे कि ग्रीन वाला ग्राफ ब्लू वाले ग्राफ से कब ऊपर है, बराबर भी नहीं चलेगा। तो मैंने पूछा कि कब आपको ये ऊपर दिखाई दे रहा है, तो सर आंसर इज वेरी कॉमन। ये इस पार्ट के लिए, ये पार्ट कौन सा है बेटा, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए ग्रीन वाला ग्राफ ब्लू वाले ग्राफ से हमेशा ऊपर है। ग्रीन मतलब मॉड एक्स, ब्लू वाला मतलब एक्स। तो यहां से मैं डायरेक्ट आंसर कर दूं क्या, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा दैट इज नेगेटिव एक्स एक्सिस -इंफिनिटी से लेके 0। फिर एक बच्चा कंफ्यूज्ड है, 0 पर ओपन ब्रैकेट आएगा कि क्लोज। तो मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा कि 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नो सर। यहां 0 रखोगे तो 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता, समझ में आया।
0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता। तो ये क्या लिखा जाएगा सर, माइनस इंफिनिटी से लेके 0 ओपन। इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंगिंग टू r माइनस। दिस इज अवर फाइनल आंसर। जिसका मैच कर गया YS भेजो जल्दी से। हाँ, r माइनस आप बोल सकते हो, r माइनस मतलब नेगेटिव रियल नंबर्स, 0 उसमें इंक्लूड नहीं होता, तो नेगेटिव रियल नंबर्स इज द आंसर। समझ गए? और जो इसको एनालिसिस से करना चाहता है तो वो क्या करेगा, ये देख लो, अगर आपने कोई पॉजिटिव एक्स लिया, ऐसे सोच लो ना, कोई पॉजिटिव एक्स लिया तो सेम माइनस सेम, ये तो 0 हो जाएगा, तो कोई भी पॉजिटिव एक्स इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फिर मैंने यहां पर 0 लेके देखा, सर 0 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 0 माइनस 0 0 से बड़ा नहीं होता। फिर मैंने नेगेटिव एक्स लेके देखा, -2 -3 -5 -√2 -11/8 ऐसे नंबर्स लेके देखे तो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो सारे नेगेटिव नंबर्स हमारे आंसर हो गए। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलते चलो, है ना। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है भाई, ध्यान रखना, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ये वाला सवाल था ना होमवर्क में, इसका आंसर बोलो इधर वाले का। बस इसमें और इसमें फर्क क्या है, यहां पे मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स था, और यहां पर जो आप रूल बनाओगे तुरंत तुरंत तुरंत, पहले हम पहुंचेंगे इनइक्वालिटी से इनइक्वालिटी पे बाय रूल। सर रूल क्या बोलता है कि डिनोमिनेटर में रूट के अंदर जो लिखा हुआ है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है वो एक्स से बड़ा होना चाहिए, है ना। ठीक है, अब इसको देखते ही जिसको प्रॉपर्टी याद थी, मैंने जब फंक्शंस पढ़ाए तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर चलो चलो आगे चलो आगे चलो, सर ये हमें आते हैं 11th का है, क्यों पढ़ा रहे हो क्यों पढ़ा रहे हो। आज ऐसे बहुत सारे सवाल करवाऊंगा जिनमें उनकी प्रॉपर्टी काम आती है। इसको देखते ही बहुत सारे लोगों को साफ साफ समझ में आ गया, देखते ही पता चल रहा है उनको, और कुछ लोग सर खुजा रहे हैं। आंसर इज x बिलोंगिंग टू 5। ऐसा एक भी x नहीं है जो आप इसकी डोमेन में रख सकते हो। दिस फंक्शन इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड। मैंने उससे पूछा यार ये तुझे कैसे पता चला, बोले सर ध्यान से सुनना। मैंने कहा बता। बोले आपने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की। मैंने कहा क्या प्रॉपर्टी थी, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमेशा x से छोटा और x माइनस 1 से बड़ा होता है। किस किस को ये प्रॉपर्टी याद है भाई? किसको ये वाली प्रॉपर्टी याद है? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है वो हमेशा x से छोटा और उसके बराबर होता है। यहां देखना जरा क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से बड़ा कब होता है? कभी नहीं। कब होता है बड़ा? कभी नहीं, क्योंकि उसको ये प्रॉपर्टी याद थी। समझ पा रहे हो आप कहां लैग कर रहे हो, दूसरा जवाब कैसे देके निकल जा रहा है ना। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी है तो इसमें तो सर ये इसके छोटा या बराबर चलेगा। आप पूछ रहे हो बड़ा कब होगा, तो आंसर इज 5। ग्राफिकली भी आप इसको सोच सकते हैं, y बराबर x वाली लाइन ये होती है, इसका रिजल्ट भी यहीं से आया है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ ऐसा होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x वाला जो ग्राफ है वो हमेशा y बराबर x वाली लाइन के नीचे लाए करता है। वो पूछ रहा है कि ये ग्राफ इसके ऊपर कब लाए करेगा? कभी नहीं, क्योंकि ऊपर का मतलब ये ज्यादा कब होगा, तो आंसर इज कभी नहीं, है ना। अगला सवाल, जिसका मैच कर जाए YS भेजते रहिएगा प्लीज। छोटे छोटे बट जोरदार सवाल। किस किस को याद थी वो प्रॉपर्टी, सही सी बताना। जिसको याद थी वो MS लिख के भेज दो। हाँ मी सर, मी सर। मैंने वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब इधर आओ, यहां पर अच्छा फंक्शन को देखते ही आपको रूल पता चलने चाहिए। यहां पर मुझे 2 रूल याद आए। एक तो सर रूट है तो रूट के अंदर का एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0। दूसरा यहां पर लॉग बैठा है तो लॉग की पर्सनल डोमेन का ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया। तो मैंने पूछा पहला एक्सप्रेशन कि सर ये जो रूट के अंदर लिखा हुआ है ना, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। तो लो भैया, लॉग जिसका बेस हाफ है 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि मुझे लॉग की पर्सनल डोमेन का ध्यान रखना है, तो लॉग के अंदर ये इसका बेस है जो कि कांस्टेंट है, ये सर इसका नंबर है जो कि वेरिएबल है। तो आप क्या करोगे, जो दूसरी कंडीशन है वो ये बनाओगे कि 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, इसका जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। तो दिस इज कंडीशन नंबर 2, दिस इज कंडीशन नंबर 1। अब जरा ध्यान सुनना, अब इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करो। सर आपने लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी बताई थी, वहां पर सिर्फ एक ही मंत्र का ध्यान रखा जाता है कि जब आप बेस को इस तरफ भेजो, ध्यान सुनना,
अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो यहां बचेगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ध्यान सुनना, और सर इधर आ जाएगा हाफ की पावर 0, हाफ की पावर 0 जो कि 1 होता है। अब मैंने पूछा कि जिस बेस को तूने इस तरफ भेजा वो 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा, तो सर वो है 1 से छोटा। कमेंट में रिप्लाई करेंगे जब बेस 1 से छोटा हो तो इनइक्वालिटी सेम रहती है कि पलट जाती है? हैं? बोलो, डीडीएलजे वाला सीन होता है कि नहीं होता है? पलट, कितने लोग एग्री करते हैं जल्दी से बताओ? हाँ सर, इनइक्वालिटी पलट जाएगी जब बेस 1 से छोटा हो। तो ये रही इनइक्वालिटी और ये हमने पलट दी। तो मैंने पूछा कि ये इनइक्वालिटी बची क्या, तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 लेस देन इक्वल्स टू 1। ध्यान सुनिएगा प्लीज, ये 4 यहां जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये 4 यहां जाएगा तो क्या बन जाएगा? हाँ, यहीं पे थोड़ी कलाकारी दिखा दे रहा हूं, ध्यान रखना। तो सर ये ऐसा आ जाएगा, क्या सीन है? अरे वाह, पलट, बहुत बढ़िया। सर सारी टर्म्स को एक तरफ ले आओ, फोकस ऑन द स्क्रीन, बहुत सही। सर फिर एक काम करो, सबको इस तरफ ले चलते हैं ताकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहे। इस तरफ बचेगा 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहां सारी टर्म्स इधर लेके जा रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ठीक है। इसके फैक्टर्स होते हैं बेटा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4, और ये लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। हमें इस तरफ लिखने की आदत नहीं है सर, इसलिए हम इसको इस तरफ लिख रहे हैं। कुछ भी चीज सोचने से पहले ये देख लेना मैंने लिखा क्या है। दिस इज 100% ट्रू। बहुत बढ़िया, चलिए चले चले चले, यस यस यस। सर इसके दो रूट्स दिखाई दे रहे हैं, दैट इज 1 अनदर इज 4, कोई परेशानी है? सर यहां पर आएगा पॉजिटिव, यहां आएगा नेगेटिव, यहां आएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब की बार इक्वालिटी लगी हुई है तो 4 से बड़ा और 1 से छोटा, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। बट ये कंडीशन नंबर 1 का जवाब है। अभी हम कंडीशन नंबर 2 सॉल्व करेंगे जिसके साथ हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे। मैंने पूछा कंडीशन नंबर 2 क्या है भाई? सर बहुत आसान है। कैसे? सर ये लिखा हुआ है 5 माइनस एक्स इंटू एक्स ग्रेटर देन 0, और 4 को आपने इधर भेज दिया। मैंने कहा बहुत सही। बोले ले सर इसको भी यहां सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान सुनना, कितने लोगों को कंडीशन नंबर 1 का आंसर समझ में आया? कंडीशन नंबर 1 जो है बेटा वो ये वाली है, और ये मैंने सॉल्व कर दी है पूरी। अब मैं कंडीशन नंबर 2 को सॉल्व कर रहा हूं। जितनी कंडीशंस बनेगी सबका आपको इंटरसेक्शन लेना है, जल्दी से देखिएगा। तो सर यहां पर एक रूट आ रहा है 0 और एक रूट आ रहा है 5। जब आप 5 से बड़ा नंबर रखोगे तो ध्यान से देख लेना, हाँ हो सकता है तुमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाकर सॉल्व किया हो, जिसमें आपने इनइक्वालिटी का साइन पलट दिया, बट मैं तो ऐसे ही सॉल्व कर रहा हूं। तो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 5 से बड़े पर नेगेटिव आएगा पूरा, क्योंकि ये ही नेगेटिव हो जाएगा। 0 से छोटे पर भी ये नेगेटिव आएगा पूरा, ठीक है। और 0 और 5 के बीच में ये पॉजिटिव आएगा। तो मैंने पूछा इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बोले सर इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है, वो पॉजिटिव पूछ रहा है और ग्रेटर देन 0 पूछ रहा है, तो ये रहा। अब दोनों का हमें क्या लेना है? इंटरसेक्शन। क्या आपको इंटरसेक्शन लेना आता है क्या? दोनों का इंटरसेक्शन लेना आता है? तो आंसर इज सर यस। मैंने पूछा कैसे लेते हैं इंटरसेक्शन, यहीं पे कर देगा? हाँ सर, अगले पेज पे काहे जाना। अब मैं फाइनली यहां पे इंटरसेक्शन ले रहा हूं, देखना भाई। एक सॉल्यूशन 0 5, एक 1 4, तो 0 1 4 और 5। इंटरसेक्शन के लिए आपने सर ये समझाया कि दोनों सॉल्यूशंस को अलग अलग हाइट पे प्लॉट करो। तो 0 से लेके 5 ये वाला सॉल्यूशन, 1 से माइनस इंफिनिटी और 4 से इंफिनिटी, और ये वाला सॉल्यूशन। क्या आपको इंटरसेक्शन वाला पार्ट दिखाई दे रहा है? तो आंसर इज सर यस। अब मुझे फटाफट यही आंसर में बता दीजिए। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो यहां लिख रहा हूं, ध्यान रखना, ताकि आपको पूरा आंसर एक में मिल जाए। समझे कि नहीं समझे? जल्दी से बताओ। सर 0 से लेके 1 पे क्लोज या ओपन? ऑब्वियसली सर 1 पे क्लोज। 1 पे क्लोज क्यों? क्योंकि यहां पे डार्क है और यहां पर भी नंबर है। तो 0 से लेके 1 पे क्लोज, यूनियन 4 से लेके 5 पे ओपन, 4 पे क्लोज। दिस इज द डोमेन। जिसकी मैच कर गई मुझे फटाफट बता दीजिए कि हाँ सर MS मैच्ड सर। इसका सॉल्यूशन ये रहा, इसका सॉल्यूशन ये रहा, दोनों का इंटरसेक्शन ये रहा, है ना? MS जल्दी से। हाँ ये कौन है बीच में? MS धोनी भी लिख के भेज दे रहा है। हाँ धोगे तब ना जब गंदी करोगे, धोनी वोनी कुछ नहीं है। आ जाओ। ये समझ में आया?
सही है क्या? एकदम क्लियर है सबका? हाँ, एक एक चीज से वेरीफाई कीजिए कि आपको क्यों कंडीशन बनवाई गई है और ये कैसे इनइक्वालिटी पलटी, रूल आपको बता रखा है। सर ये है वो सवाल जिसका हमें इंतजार था और मुझे आप सभी लोगों का रिस्पांस देखकर बहुत अच्छा लगा कि आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, बहुत बढ़िया, सामने आ जाओ। फुली मैच्ड, बिल्कुल सही। हाँ, धोनी तो मेरा भी फेवरेट है यार, कैसी बात कर रहे हो, पर अभी अपने को इस पे ध्यान देते हैं। नाउ सर अगेन वापस से इसमें दो कंपोनेंट है, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट। बढ़िया सवाल है, इसीलिए इसको चैलेंजर बोला, बहुत सारे लोगों ने इसको सॉल्व किया है। पहले आपके पास जो जवाब है वो हमेशा सटीक तरीके से होना चाहिए ताकि आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग साउंड करो। मैंने पूछा कि पहले वाले कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए क्या कंडीशन बनेगी, तो बच्चे ने बोला कि सर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है ना, ये सारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 x माइनस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान सुनना भाई, जिनसे नहीं हुआ वो ध्यान समझे, है ना। ऊपर वाले का रूट सभी को दिखाई दे रहा है, दिस इज 1। मैंने पूछा ये नीचे वाले का रूट क्या होगा, नीचे वाले का रूट मतलब आप इसको 0 करके देखो, x माइनस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को 0 किया तो x अपॉन 2 बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ गया। ठीक है, इसका एक ही सॉल्यूशन होता है, वो है x बराबर 0। ठीक है, वो क्या होता है बेटा, x बराबर 0। ठीक है, आया ना। बाकी इसको कोई नंबर मैच नहीं करेगा, समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत है किसी को? सर आपको कैसे पता चला एक ही सॉल्यूशन है? तो सबसे बढ़िया तरीका है ग्राफ। आप एक तरफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाएं, सुनते जाना, ग्राफ सिखा दिए, अब आपको काम आने चाहिए, ध्यान रखना। जब भी आपको कोई इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्व करनी हो तो दोनों के ग्राफ एक एक्सिस पे बनाओ, जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट विल बी योर आंसर। हाँ, एक ही सॉल्यूशन होगा, इसमें सिर्फ x बराबर 0। सर आप कैसे वेरीफाई कर रहे हो? मैंने ऐसे सवालों के जवाब आपको एनालिसिस से भी दिए, अब की बार मैं ग्राफ से दे रहा हूं, अलग अलग मेथड आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ, सर y बराबर x/2 इज ए स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट 0,0 और ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज 2,1, है ना। तो 2 x की जगह 2 रखोगे y 1, तो ध्यान सुनना, तो राइट लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ ये रहा और राइट हैंड साइड का ग्राफ येलो वाला है। मैंने पूछा ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितने पॉइंट्स पे काटते हैं, तो एक बोलेगा एक ये, दूसरा ये। दूसरा बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि दूसरे वाले पर ये जो ग्राफ है ना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, वो यहां पे है ही नहीं, वहां पर हॉलो सर्कल लगता है, तो वो हॉलो सर्कल के अंदर से गुजर रहा है, तो इसका मतलब वहां कोई पॉइंट ही नहीं है। तो एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, दैट इज x बराबर 0। इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 0। तो अगर आपको किसी इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना हो, दोनों साइड के ग्राफ बनाओ एक ही एक्सिस पर, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए, उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो x कोऑर्डिनेट होता है वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। ये एक नया तरीका है, ठीक है, आया ना। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी। तो एक ही सॉल्यूशन है सर, तो मैंने अब क्या किया, ध्यान सुनना, मैंने इनके सॉल्यूशन क्यों निकाले। इसका सॉल्यूशन है 0, बिकॉज सर जो वेवी कर्व मेथड है वो ये बोलता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के आप रूट्स निकाल लो। ठीक है भाई, तो इसका सॉल्यूशन 0, इसका 1। अब कुछ लोग जो है वो अपनी मस्ती में हैं, लहरा रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बस आगे चल पड़े। बोले सर हर सवाल में यही तो होता है। अगर हर सवाल में ये होता तो फिर ये लाइन बनाने की जरूरत क्यों है? समझ में आएगी नहीं समझ में? अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर आप 1 से बड़ा कोई नंबर रखते हो, 1 से कोई भी बड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने रखा 7, सर ये पॉजिटिव, 7 यहां रखोगे, 7 माइनस 7 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 7 माइनस 0 इज 7, 6/7 कैसा होता है, पॉजिटिव। 1 से बड़े के लिए हमेशा पॉजिटिव है। अब आ जाओ 0 और 1 के बीच में कोई नंबर रखो, सर जैसे हाफ, जब मैं इसमें हाफ रखूंगा, ध्यान सुनना, तो ये आ जाएगा हाफ माइनस 2 इंटू हाफ का फ्रैक्शनल पार्ट। ऊपर लिखा हुआ है बेटा माइनस हाफ और नीचे लिखा हुआ है हाफ माइनस 1, देख ले आराम से, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ हाफ इज ऑल्सो हाफ। तो सर ये कितना आ जाएगा, हाफ इंटू 2 1, तो सर ये माइनस हाफ अपॉन माइनस हाफ। मैंने कहा साइन पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, तो सर साइन आ रहा है पॉजिटिव, आया ना। सुनते जाना आराम आराम से। फिर मैंने बोला 0 से छोटा नंबर रख के देख कोई भी, तो एक ने बोला सर -3 रख लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, -3 - 1 अपॉन -3 - 2 इंटू
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3। किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है -4 और ये आ जाएगा -3। सर ये आ रहा है 4/3 पॉजिटिव का, माइनस माइनस कैंसिल। सर क्या बोलना चाह रही है जनता? जनता ये बोलना चाह रही है कि ये पूरा एक्सप्रेशन हमेशा ही पॉजिटिव है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। बस अब मुझे जवाब बताना जरा ध्यान से। सर वो बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और न्यूमरेटर का रूट है 1, डिनोमिनेटर का रूट है 0, डिनोमिनेटर के रूट पे हमेशा हॉलो सर्कल। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? ये, जिसको आप बोल सकते हो x बिलोंग्स टू r, सारे रियल नंबर चलेंगे बस 0 को छोड़कर। क्यों सर 0 को क्यों छोड़कर? क्योंकि 0 डिनोमिनेटर का रूट है। क्या आपको पहले वाले का मतलब समझ में आएगा? सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, 1 भी रख सकते हो, बिकॉज 1 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये छोटा सा अपने आप में एक बेहतरीन सवाल बना। क्या यहां तक क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप आप अपना मैच करते जाइए प्लीज। फिर आया मैं अगले सवाल पे, मतलब अगला कंपोनेंट क्या बनाऊंगा, अगली कंडीशन। तो उसके लिए मैं ध्यान दे रहा हूं इस पार्ट पे। सर ये लॉग लिखा हुआ है, लॉग विद बेस ई, इसका जो ये नंबर है ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो कंडीशन बनी 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x शुड बी ग्रेटर देन 0 या इक्वल्स टू 0। सर सिर्फ ग्रेटर देन 0, इक्वलिटी नहीं आती। यहां तक ठीक है क्या? यहां तक एकदम मैच, बहुत बढ़िया। अब इस पे आ जाओ सेकंड वाले पे, ध्यान सुनना। अब मैंने लगाई प्रॉपर्टी इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। आप सर ये बोल सकते हो 3 माइनस इन दोनों में से इंटीजर कौन सा है? सर x की कुछ भी वैल्यू लो, ये पूरा हमेशा इंटीजर होगा बिकॉज इस पे बॉक्स लगा हुआ है। और इसमें खास बात ये होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, जो इंटीजर हो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में वो बाहर चला जाता है विद साइन। तो भैया बाहर कौन आ जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x, और अंदर बचा x, उस पे लग जाएगा इंटीजर। ठीक है, तो ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो ये बन गया। ध्यान सुनना, दिस इज 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 0। ठीक है, हाँ ये बात समझ में आई। मैं इसको कैसे बाहर ले गया? आया ना? एक पूछ रहा है सर y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इन द फर्स्ट केस। बेटा आपने रूल शायद पढ़े नहीं है। रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होती है वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, जबकि यहां पर जो नंबर की जगह बैठा होता है लॉग में वो पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा ही होना चाहिए। अब जरा देखना, जब इसको सॉल्व करने के लिए आए तो एक बहुत ही मासूम सी गलती मुझे देखने को मिली। यहां पर बच्चे ने क्या किया सर? 2 को बाहर निकाल दिया। सर ये 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और सर लो। मैंने पूछा ऐसा क्यों किया? बोले सर आपने ही बोला था ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो इंटीजर हो वो बाहर चला जाता है। बताओ ये सही किया है कि गलत? जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या ये सही किया है कि गलत? ये वाली चीज मासूम सी गलती उसने ये बोला, जिसने ये किया ना उसने ये बोला सर आप ही तो बोलते रहते हो, सवाल सॉल्व करते हो जब, कि x के बाहर भेज दो, मतलब बॉक्स से बाहर भेज दो जो इंटीजर है। तो 2 एक इंटीजर है, हमने बाहर भेज दिया। हाँ सर, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज जिसको भी आप बाहर भेज रहे हो वो बाकी के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होना चाहिए। आपने अब की बार मल्टीप्लीकेशन वाले को ही रवाना कर दिया, तो ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। समझ गए? तो जिनसे ये गलती हुई ध्यान रखें। अब सर इसको कैसे सॉल्व करें मैं बताता हूं। ठीक है, इस इक्वेशन पे आ जाइए, इस इक्वेशन पे आ जाइए। मतलब इस पूरे पार्ट को मैं राइट हैंड साइड में ले गया। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जहां पे एनालिसिस स्टार्ट होती है, और जहां पर एनालिसिस स्टार्ट होती है मतलब सोचने वाला प्रोग्राम। तो कुछ लोग जो है वो क्या है, स्कूल वाली चीजों को, उनके स्कूल इतना दिमाग में रम गया है, उनकी नसों में स्कूल बहता है, बोले सोचने वाला नहीं सर, हमें चाहिए एक बिंदास फुल टूस फॉर्मूला, उसके अंदर वैल्यू डालें रिजल्ट आ जाए। आईआईटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई अगर आपको बोले आगे चल के, मैं भी बोलूं कि बेटा ये फॉर्मूला है हमेशा काम करेगा, समझ लेना झूठ बोल रहा हूं। समझ में आया? अब ये सोचने वाला प्रोग्राम शुरू हो जा रहा है। समझ में आया? और कौन कौन तैयार है सोचने के लिए? एक बार जरा भेज दीजिए थम्स अप। सर मैं तैयार हूं, आ जाओ। इसमें आपको क्या करना है, बस इसकी वैल्यू के हिसाब से सोचना स्टार्ट करना है ना? अनन्या शर्मा जी जब से हाथ वाली स्माइली भेज रही हैं। हाँ बेटा नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला।
अपने आसपास सफाई बनाए रखिए। चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत खेल की, आ जाओ। चलिए सर अब इसमें क्या करना है, ध्यान सुनना। आप क्या करो, ध्यान सुनना प्लीज। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि आप एक काम करो, x की वैल्यू, पहला केस ये इमेजिन करो, 0 से लेके हाफ। अब आपके दिमाग में ये पक्का आएगा कि सर आपको 0 से हाफ वाला कैसे पता। ध्यान सुनना, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर, तो 2x कहां से कहां तक हो जाएगा सर, 0 से लेके 1। तो जब x ये है, जब x 0 से हाफ है, तब जाके 2x 0 से 1 है। तो मैंने बोला इस सिचुएशन में क्या बन रहा है ये बताओ, ये इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी सर, ये इनइक्वालिटी बन जाएगी इस तरफ 3। 2x 0 से 1 है, 0 से 1 वाले नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। सर x 0 से हाफ है, उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं सर, 100%। तो x की वैल्यू 0 से हाफ इसको सेटिस्फाई कर रही है। अब अगला जो सोचना है आप समझ गए, जिसपे 2x का इंटरवल बनना चाहिए 1 से लेके 2। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू ली हाफ से लेके 1, इस पे क्लोज, इस पे ओपन। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 1, यहां 2 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 2। ध्यान सुनना, x की वैल्यू सिर्फ ये ले रहा हूं। अब फिर हमने क्या किया, मैंने वापस चेक किया, इनइक्वालिटी बता जल्दी से। तो सर इस तरफ तो 3 है, अगर आप x की वैल्यू 1 से लेके या हाफ से 1 ले रहे हो, तो हाफ से 1 वाले नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, और जब x 1 हाफ से 1 है तो 2x 1 से 2 है, ऐसे नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। क्या ये अलाउड है क्या? तो आंसर इज सर यस। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है सर। अगली कैटेगरी हम अपने आप समझ गए सर, अब आप क्या लेने वाले हो। मैंने पूछा क्या, तो सर अब की बार आप x की वैल्यू ले लीजिए 1 से लेके 3/2 तक, 1 पे क्लोज, 3/2 पर ओपन। अगर ऐसा है तो 2x जल्दी से बता दे कहां से कहां तक होगा सर, 2 से लेके 3 ओपन। तो उस केस में ये इनइक्वालिटी कैसी दिखाई देगी, जब आप x की वैल्यूज ये वाली लेने वाले हो। सुनना जरा ध्यान से। तो सर उस केस में यहां पर तो 3 है, 2x जो कि 2 से 3 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा सर 2। और जो x 1 से लेके 3/2 है, x 1 से लेके 3/2 है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 1। सर ये लिखा हुआ है 3 ग्रेटर देन 3, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा। समझ में आया? हाँ, अब जो लोग सोच रहे हैं नॉट क्लियर, मैं उनको बता दूं, जब भी आपके पास अलग अलग, इसीलिए तो चैलेंजर बोला था इसको, जब भी आपके पास ऐसे अलग अलग बॉक्स आ जाएंगे, अब हमारा काम बहुत आसान हो जाता अगर यहां पर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता तो। बट सर यहां पर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x है, ठीक है, यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू कब कब इंटीग्रल जा रही है। तो उसके लिए आप सबसे पहला इंटरवल लो 0 से हाफ। सर 0 से हाफ ही क्यों लिया, 0 से 1 क्यों नहीं लिया? तो 0 से हाफ इसलिए लिया कि आप इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x का इंटरवल हो जाएगा 0 से 1, और उसमें ये एक इंटीजर की तरह दिखाई देगा। तो 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, क्योंकि ये 0 से 1 है, और अगर ये 0 से हाफ है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0। अगला इंटरवल, आधे आधे इंटरवल में आप तोड़ दो, यहां पे 2 है तो 0 से 1 को आधा कर दो, 0 से 1 सॉरी 0 से हाफ, हाफ से 1, फिर 1 से 3/2, फिर अगला लेना पड़ता तो 3/2 से लेके 2। समझे कि नहीं समझे? ये और वो वाला इंटरवल अब सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? तो सर ये वाला नहीं करेगा। जब ये नहीं कर रहा तो इसके आगे वाले कोई से भी नहीं करेंगे। तो मैं अब इसका जरा देखना फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूं। इसका जो फाइनल आंसर होगा सर 1 ओपन तक यहां पर बात चली, 1 क्लोज पर यहां पर बात गड़बड़ हो गई। तो आप 1 से छोटे सारे नंबर ले सकते हो। सर आपने सारे इंटरवल पॉजिटिव लिए हैं, आपने एक भी इंटरवल नेगेटिव क्यों नहीं लिया, 0 से लेके -1/2? तो मैंने बोला ध्यान सुनना, आप अगर नेगेटिव लोगे तो किसी भी नेगेटिव नंबर का इंटीजर पार्ट नेगेटिव होता है। हाँ सर, किसी भी नेगेटिव नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट नेगेटिव होता है। हाँ, नेगेटिव प्लस नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ऑलवेज ग्रेटर देन 0। समझे कि नहीं समझे? इसलिए मैंने इसमें नेगेटिव पार्ट नहीं लिया। तो इस पूरी इनइक्वालिटी का आंसर जरा ध्यान सुनना, नहीं लिया बट वो देखते ही पता चल रहा है कि सेटिस्फाई कर रहा है ऑल नेगेटिव नंबर्स और साथ में हाफ 1 तक। तो मैं आंसर लिखूंगा -∞ से लेके 1 ओपन। 0 से हाफ यहां क्लियर हो गया, हाफ से लेके 1 यहां क्लियर हो गया, इसके आगे जाना नहीं है।
सारे नेगेटिव नंबर्स देखते ही पता चल रहे हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं। कितने लोगों को बात समझ में आई? सारे नेगेटिव नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं, चाहे आप -½ रखो, -3/8 रखो, कुछ भी। ये बात समझ में आती है? तो इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या होगा? -∞ से लेके 1। अब मुझे आप फाइनल आंसर बताइए प्लीज। अब मुझे आप फाइनल आंसर बताइए, तो मैं यहीं पर ही इंटरसेक्शन का प्रोग्राम फिट कर दे रहा हूं। तो सर वो जो दूसरे वाला था ना, वो बोल रहा है -∞ से लेके 1। इन दोनों का इंटरसेक्शन देखकर मुझे फाइनल आंसर यहां बताओ। व्हाट इज फाइनल आंसर? जल्दी से। सर ये इतना ओवरलैप कर रहा है, फिर ये इतना ओवरलैप कर रहा है, जिसको आप लिखोगे -∞ से लेके 0, -∞ से लेके 0, 0 पर ओपन बिकॉज एक जगह हॉलो सर्कल है, यूनियन, फिर 0 से लेके 1, और सर 1 पर एक जगह हॉलो सर्कल है तो 1 पे ओपन ब्रैकेट। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो दैट इज नथिंग बट ऑप्शन ए। ठीक है, ये था इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जिसमें सारी चीजें आपको बताई गई कि कैसे सॉल्व करना है। इसको अलग से सॉल्व किया और मैंने इसको अलग से सॉल्व करके दिखाया। ये इसका एनालिसिस है। अब जो है एक पापी मेथड देख लो, ट्रिक जिसको बोलते हो, ऑप्शन रिजेक्शन मेथड। ध्यान सुनना, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जब भी आपके सामने ऐसा कोई सवाल आए, बहुत जंजाल सा है, मैं नहीं बोलूंगा कि आप पहले ही उस पर ऑप्शन रिजेक्शन मेथड लगाओ, हर जगह नहीं लगता है जी। आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा अगर आप IIT से भिड़ना चाहते हो तो। समझ में आया? मैंने अपने कैरियर में तो एक भी बच्चा या एक भी टीचर ऐसा नहीं देखा है जो ये बोलता हो कि भैया इसकी ट्रिक बहुत जोरदार थी और ये निकाल गया। ट्रिक वगैरह काम करती है बैंक, SSC और ये जो पेपर होते हैं ना छोटे मोटे, बैंक में PO लगना और ये सब, वहां ट्रिक्स काम करती है। यहां पर हम सीधा सीधा ट्रिक पे नहीं विश्वास कर सकते। बट फिर भी इस सवाल में लग रहा है तो मैंने देखना स्टार्ट किया ऑप्शन रिजेक्शन मेथड। सर ऑप्शन डी जो है वो ये बोल रहा है 0 से लेके इन्फिनिटी, मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी सारे नंबर, मतलब 7, 8, 100 ये सेटिस्फाई करेंगे। अगर मैं यहां 100 रख दूं, 100, 200 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, सर ये 300 के करीब बनेगा कुछ ऐसा, और 3 - 300 तो सर ये नेगेटिव ही हो गया। तो 0 से लेके इन्फिनिटी सारे नंबर्स आ रहे हैं क्या? नो सर। बोल रहे सारे नंबर्स चलेंगे 1 को छोड़कर। सर गलत बोल रहा है। वापस वही सेम कहानी, सारे रियल नंबर्स में तो 100 भी आता है, 100 सेटिस्फाई कर रहा है? नो सर। देखते ही पता चल रहा है, एक भी ऐसा नंबर मिल जाए जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो आंसर हो ही नहीं सकता। अब आए इस पे 0 से लेके हाफ। सर 0 से लेके हाफ ये इनकम्प्लीट आंसर है। ये आपका जो आंसर है उसका एक्चुअल पार्ट छोड़कर बीच का पार्ट दे दिया। सर 0 से लेके हाफ मतलब 1/4 रख लो। समझ में? 0 से लेके हाफ का मतलब क्या है? आप इनकम्प्लीट आंसर मतलब, समझ पा रहे हो मेरी बात? ये इतना ही आंसर नहीं होगा, इसके अलावा और भी लोग हैं। अब जैसे कि मुझे दिखाई दिया वापस नेगेटिव नंबर, मैंने कोई भी नेगेटिव नंबर रखा ये पूरा पॉजिटिव, और यहां कोई भी नेगेटिव नंबर रख रहा हूं ये भी पूरा पॉजिटिव। तो ये बोल रहा है 0 से लेके हाफ, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो आंसर है ये क्या है? इनकम्प्लीट। ये आपके एक्चुअल आंसर का आप बोल सकते हो सबसेट है। इसका थोड़ा सा पार्ट यहां लिख दिया, दिस इज इनकम्प्लीट। इसके अलावा मुझे एक्स दिखाई दे रहा है, नेगेटिव कोई सा भी एक्स उठा लो, -5 उठा लिया, सेटिस्फाई कर रहा है पूरे को। तो ये रिजेक्ट, ये रिजेक्ट, ये रिजेक्ट, एक ही बचा। स्ट्रांगली रिजेक्ट किए, ध्यान रखना, स्ट्रांगली रिजेक्ट किया है तब। समझे कि नहीं समझे? तो ये इनकम्प्लीट है क्योंकि ये वाला आंसर ये इसका सबसेट है, छोटा पार्ट है। क्या मेरी बात समझ गए? तो ये वाली चीज, तो ये ऑप्शन रिजेक्शन भी है। ये बच्चों को अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट क्यों करता है मैं बताता हूं, क्योंकि उनको ये रिपेल करता है। वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा, ये रिपेल कर रहा है। सर सोचने वाली बात हमें रिपेल कर रही है। ठीक है, अब कितने लोग एग्री करते हैं कि मुझे ऐसे चैलेंजर सवाल लाने चाहिए? सीधी बता देना भाई, क्योंकि इसमें खून बहुत जलता है। और इसके जो मैक्सिमम कमेंट होते हैं वो यही होता है, सर नहीं समझ में आया, आपको कैसे पता 0 से हाफ ही लेना है? अरे कैसे पता का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। ये सवाल बहुत आसान हो जाता, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर ये 2 यहां नहीं होता तो। और मैं इस सवाल को आसान बना सकता था, मुझे ही तो बच के निकलना है। यहां पे अगर मैं ये 2 हटा दूं तो ये x x जुड़ जाएंगे। सर 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x, 3/2 को यहां ले जाओ, आराम से सॉल्व हो जाएगा। बट सर ये सीखना है हमें, हम नहीं सीखेंगे तो कौन सीखेगा? ऐसे एनालाइज करते, जब अलग अलग ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए तो आपको इंटरवल्स लेने पड़ेंगे कि ये कब इंटीजर बन रहा है और ये कब इंटीजर बन रहा है। शाबाश। तो दोनों तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया। चलिए भाई अगला सवाल ये रहा। हाँ, डोमेन का अगला सवाल, जल्दी से जल्दी से।
अब हम आगे चलते हैं। बहुत सही, बहुत सही, बिल्कुल आ जाओ। ये भी बढ़िया सवाल है, ध्यान रखना। इस सवाल को जब आप देखोगे तो आपको वो लॉग वाला, ठीक है, हाँ, लॉग वाला पर्सनल डोमेन की चीज ध्यान रखनी है। इस सवाल में आप ऐसे अटैक करो, ध्यान सुनना। ये लिखा हुआ है सर लॉग, जिसका बेस है 4, फिर उसके अंदर लिखा हुआ है लॉग, ब्रैकेट नहीं भी लगाए तो भी यही मतलब होता है जहां मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं। फिर यहां लिखा हुआ है सर हाफ, फिर यहां लिखा हुआ है एक्स, ठीक है। मैंने पूछा यहां पर तुझे कितने लॉग दिखाई दे रहे हैं? सर 3 लॉग दिखाई दे रहे हैं, 3 लॉग। ध्यान सुनो, जो ये सबसे बाहर वाला लॉग है उसके लिए ये पूरा नंबर है, सबसे बाहर वाले लॉग के नंबर वाली जगह पर ये लिखा हुआ है, तो इसको आप बोल सकते हो नंबर 1, ये पूरा एक नंबर है। ये जो ये वाला लॉग है, ये इसके लिए, मतलब इस लॉग के लिए ये पूरा नंबर है, तो इसको बोल दो n2। और जो ये सबसे अंदर नंबर लिखा हुआ है, या सबसे अंदर जो लॉग लिखा हुआ है, उसके लिए ये जो x है ये नंबर है। और सर हमें यही सिखाया गया है कि जब जब लॉग आएगी उसकी पर्सनल डोमेन का ध्यान रखना है, और यहां पर सबका बेस कांस्टेंट है, तो हमारा ध्यान सिर्फ गया नंबर पे। तो सबसे बाहर वाले लॉग के लिए नंबर कौन सा है? सर सबसे बाहर वाले लॉग के लिए नंबर है लॉग विद बेस 2, फिर लॉग विद बेस हाफ, ये पूरा लिख रहा हूं, ये इसके लिए नंबर है, और यहां पे आ जाएगा x, ठीक है। सर पहली कंडीशन, जो भी नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। फिर इस लॉग के लिए ये वाला नंबर है, तो लॉग x विद बेस हाफ, ये भी पॉजिटिव। और सर फिर इस लॉग के लिए ये नंबर है x, तो ये भी पॉजिटिव। कितने लॉग? 3 लोग, 3 लोग नहीं, लॉग, ठीक है। थोड़ा मतलब जीप पर थोड़ा 1 किलो का वजन रख के फिर बोलो लॉग। क्या है ये? लॉग। तो कितने लॉग? 3 लॉग, तो 3 ही कंडीशन बनेगी। 3 लॉग तो 3 नंबर, तीनों के नंबर मैंने पॉजिटिव कर दिए। अब फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट करो। सर जितनी कंडीशंस बनती है हम सबका क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन, कॉमन पार्ट। ध्यान सुनना, ये अपने आप में एक आंसर ही लिखा हुआ है बेटा, x की वैल्यू 0 से बड़ी। ध्यान सुनना। अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूं, सर ये तो सॉल्व ही हुआ पड़ा, क्या बात कर रहे हो यार आप? मैंने पूछा कैसे? बोले x यहां हाफ की पावर 0 दैट इज 1, जिस बेस को आप इधर लेके गए हो ये 1 से छोटा है, तो ये क्या है? इनइक्वालिटी पलट जाएगी। मैंने कहा वाह यार आसान है, कंडीशन बनानी आसान थी, थोड़ा सा कंडीशन वाला ट्रिकी पार्ट बोल सकते हो, उसके बाद में तो आसानी है। हाफ इधर गया तो हाफ की पावर 0 1, इनइक्वालिटी पलट क्यों गई? क्योंकि बेस 1 से छोटा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इस लॉग को हटाओ, ये इधर जाएगा 2 की पावर 0, तो यहां पे आएगा 2 की पावर 0, यहां सिर्फ ये बाहर वाला लॉग हट गया, यहां बचा लॉग जिसका बेस हाफ है, और ये रहा x, और 2 की पावर 0 होता है बेटा 1। मैंने पूछा इनइक्वालिटी बदलेगी कि नहीं बदलेगी, तो आंसर बताइए। सर नहीं पलटेगी। क्यों? इसलिए नहीं पलटेगी बिकॉज जिस बेस को आपने हटाया है वो 1 से बड़ा है, तो जैसी इनइक्वालिटी थी वो वैसी रही। जिस बेस को आप हटा रहे हो, जिस बेस को आप हटा रहे हो वो 1 से बड़ा है, तो इनइक्वालिटी पलटेगी कि नहीं पलटेगी? सर नहीं पलटेगी, ठीक है। हाँ है ना? कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा मैंने मिस्टेक कर दी है कुछ? सर मिस्टेक ये है कि आपने यहां पर 2 की जगह 4 लिख दिया, ठीक है, पर बच गए अपने। कैसे? सर बच ऐसे गए कि बिकॉज 2 की पावर 0 और 4 की पावर 0 1 ही होता है। बिल्कुल सही, तो ये ठीक है, ये समझ में आया? सही कर दिया मैंने। अब जरा देखना, अगले स्टेप में मैं फिर से इसको हटाऊंगा, तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा हाफ की पावर 1, और ये रहा x। अब की बार इनइक्वालिटी पलटेगी कि नहीं? हर स्टेप में जाके सोचना है। अगर आपको ध्यान से ध्यान देखोगे तो अब की बार जैसे जिस बेस को मैंने हटाया वो 1 से छोटा है, तो जो भी इनइक्वालिटी थी उसको क्या बोलो? पलट। 3 हमारे पास आंसर आ गए, तीनों के सॉल्यूशन छाप देते हैं, जल्दी से बताइएगा प्लीज। ठीक है जी, हाँ तीनों का अब मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूं, एक 0 एक 1 एक हाफ, एक 0 एक हाफ एक 1। ये बोल रहा है सर 0 से बड़ा, ये बोल रहा है हाफ से छोटा, और ये बोल रहा है 1 से छोटा, ठीक है। मैंने पूछा ये तीनों कहां ओवरलैप कर रहे हैं? सर इतने पार्ट में, तो इतने पार्ट का फाइनल आंसर बता दीजिए। 0 से लेके हाफ, ये हमारा आंसर है। हाँ जी, ईमानदारी से बताइए, दिस इज अवर फाइनल आंसर।
कहां पर 2 होगा? अच्छा, नो GDBD। अरे यार, log 4 और इसका जो नंबर है उसमें तो यहां पर 2 है, बिल्कुल सही। ये कौन था बे? विनाश काय विपरीत बुद्धि। जबरदस्ती मिस्टेक करवाते हो, क्योंकि ये log 4 तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा बेटा। इसका नंबर ये है, ये पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। फिर सर इस लॉग का नंबर ये है, ये पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। और इस लॉग का नंबर ये है, बहुत बढ़िया। सर बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, सही लिखा हुआ था पहले। अभी भी ये इधर जाएगा 2 की पावर 0 1, आंसर एकदम सही है। क्योंकि यहां पर 4 होता तो भी यहां पे 1 आता, 2 होता तो भी यहां पे 1 आता, इनइक्वालिटी भी सेम ही रहेगी, क्योंकि दोनों ही नंबर्स 1 से बड़े होते हैं। कितने लोगों को बात समझ में? इज दिस फाइनल आंसर? अरे बताओ। डोमेन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो भैया, क्योंकि डोमेन वाला पार्ट है ना, गड़बड़ी रहता है बहुत सारे लोगों का। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? जल्दी से यस सर बोल दीजिए। हाँ, क्रिस्टल क्लियर लिख के भेज दो। दिस इज फाइनल आंसर, तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, चलिए एक चॉकलेटी सवाल, सोचने वाला सवाल है, चॉकलेट वाला। कौन कौन करके दिखाएगा? कौन कौन चॉकलेट खाएगा? जल्दी से बताओ। इस पे हम पोल क्रिएट करते हैं, इस पे हम क्या करते हैं? पोल क्रिएट करते हैं। हाँ, पहले एक बार सवाल देख लो, ताकि तुम जैसे ही तुम्हारे सामने पोल आए, तुम पोल को फटाफट खोल दो। बोले ये लो सर, इंस्टा पोल। इंस्टा पे जाके पोल नहीं करना है। आ गया है आपके सामने पोल, ध्यान रखना भैया। वाह, पोल स्टार्टेड, मुझे भी दिखाई दे रहा है। सोचने वाला सवाल है। डोमेन पहले से ही दे रखी है कि हम जब इसकी डोमेन निकालते हैं तो ये आती है, बताओ लैम्डा की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? पच्चीस सेकंड लेफ्ट। नहीं नहीं, अभी तो काफी सेकंड लेफ्ट है भाई, 1 मिनट 25 सेकंड लेफ्ट। चैट काहे रुक गई? पोल के वक्त चैट रुक जाती है क्या? पता नहीं है, चलो देखते हैं। फिफ्टी सेकेंड लेफ्ट, 50 सेकंड बचे हैं जवाब देने में। तुक्का नहीं मारना है, हाँ तुक्का नहीं। जस्ट समझे कि ये आपका रैंक डिसाइडर सवाल है। अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको कंप्यूटर साइंस मिलेगी, अगर आपने गलत जवाब दिया तो उसी में ही केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी, ध्यान रखना। तो दोनों ही सी है, कंप्यूटर साइंस चाहिए कि केमिकल इंजीनियरिंग चाहिए, आप देख लेना। सही से सेलेक्ट करें, सही जवाब दें। हाँ भाई, 10 सेकेंड्स लेफ्ट, 10 सेकेंड बचे हैं भैया, जवाब ध्यान से दे देना। अब मुझे ये नहीं पता पोल वाले सवाल में कि साथ साथ मुझे सॉल्व करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैं सॉल्व करूंगा तो बहुत सारे लोग तो सही पोल दे देंगे फिर। यस, जवाब आ चुका है जनता का। 42% लोगों ने ऑप्शन सी बोला है। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। आप सब लोग क्या खा पी रहे हो आजकल? सिर्फ 15% लोगों ने बोला है कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी 32% लोगों ने, और ऑप्शन डी 9, 42, 32 और 15। ये गलत है भैया, ऑप्शन ए इसका सही है। ऑप्शन ए वाले अपने आप की पीठ थपथपा सकते हैं, क्योंकि दैट इज द करेक्ट आंसर। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान सुनिए, सामने देखना कि कैसे सॉल्व करेंगे। आप तो पहले जो डोमेन की कंडीशन होती है वो लगाइए। सर डोमेन की कंडीशन जो होती है वो ये होती है, हाँ,
डोमेन की कंडीशन वो ये होती है कि लॉग मतलब ये रूट के अंदर जो लिखा हुआ है ना, ये सारा पॉजिटिव होना चाहिए। लॉग जिसका बेस लैम्डा x माइनस 2 का मॉड अपॉन मॉड ऑफ x, ये सारा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, कंडीशन नंबर 1। फिर दूसरा, सर यहां पर लॉग भैया बैठे हैं जिनकी पर्सनल डोमेन का आपको ध्यान रखना है। ये थोड़े राजा महाराजा टाइप है, इनकी पर्सनल चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता तो ये नाराज हो जाते हैं। दीज आर द 2 कंडीशंस जो हमें सॉल्व करनी थी, ध्यान सुनिएगा प्लीज। नाउ इसका जवाब सभी को दिखाई देना चाहिए। इसका जो जवाब आएगा बेटा दैट इज 100% ट्रू। आप मॉड में x की जगह कुछ भी रखे, इसका जवाब पॉजिटिव ही आता है, बट सिर्फ x2 मत रखना। सर 2 क्यों ना रखना? x2 इसलिए मत रखना क्योंकि 2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। 2 को छोड़कर कुछ भी रखो, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसका तो सिर्फ इतना सा इलाज है कि x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, मतलब r माइनस 2। अब यहां आ जाओ, सर इसको कैसे सॉल्व करें? पहली चीज यहां दिख रहा है, डिनोमिनेटर x 0 नहीं होना चाहिए, आया ना? ऑब्वियसली x कभी 0 हो सकता है क्या? नो सर, x कभी 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। x 0 नहीं हो सकता, क्या मैं इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं? सोच के बोलना। मैंने अगले स्टेप पे क्या किया, पहले तो मैंने ये लिख लिया, सर ये x 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर कभी 0 होता ही नहीं, चाहे कुछ हो। चाहे हाँ वो भी आके बोले ना कि तुम्हें तुम्हारे प्यार की कसम डिनोमिनेटर 0 कर दो, बोले कसम वसम गई तेल लगाने, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा, बाकी बातें इसके बाद। तो ये डिनोमिनेटर 0 होगा नहीं, तो मैंने इस x को इधर भेज दिया। क्या मैं ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं? यस सर, क्योंकि अब की बार आपको इसका साइन पता है। क्या होता है बेटा इसका साइन? सर ऑलवेज पॉजिटिव, और जब आप किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन बदलता नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनता जाना, लॉजिकल सवाल है इसीलिए बोला था। सर ये बचा। अब यहां से हमारे पास 2 केस बनेंगे, सुनना, क्योंकि सुनने से समझ में आता है, बहस करने से तो आदमी मूर्ख बन जाता है, ठीक है? हाँ। अब यहां से सर 2 केस है। लैम्डा जो है वो बेस की जगह लिखा हुआ है, तो लैम्डा अगर 1 से बड़ा हुआ तो क्या सिचुएशन होगी? लैम्डा जो है वो 1 से छोटा और 0 के बीच में हुआ तो क्या सिचुएशन होगी? क्योंकि हमें ऐसा सिखाया गया है कि जब आप बेस हटाओ तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो हटा रहे हो वो 1 से बड़ा है कि 1 से छोटो है। बिल्कुल सही सर, अब की बार 1 से बड़ा माना है तो मॉड ऑफ x माइनस 2 लैम्डा की पावर 0, तो ये हो जाएगा 1। और अगर आपने इसमें 1 से छोटा माना है तो मॉड ऑफ x माइनस 2 लैम्डा की पावर 0 फिर से 1। इसमें इनइक्वालिटी पलटेगी और इसमें नहीं पलटेगी। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मॉड ऑफ समथिंग अल्फा से बड़ा, तो x माइनस 2 सर 1 से बड़ा, यूनियन x माइनस 2 माइनस 1 से छोटा। यहां से जवाब आता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और यूनियन यहां से जवाब आएगा x लेस देन इक्वल टू 1। मतलब इन दोनों का अगर आप यूनियन लोगे तो ये बात ये लिखी हुई है, माइनस इंफिनिटी से लेके 1 यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी, ठीक है जी? और जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो सर ये तो बहुत आसान है, x माइनस 2 1 से छोटा और माइनस 1 से बड़ा, x जो है वो 3 से छोटा, ये 2 इधर गया और ये 2 इधर जाएगा तो 1 से बड़ा। मतलब सर ये लिखा हुआ है x की वैल्यू 1 से लेके 3, ठीक है? अब आप मुझे ये बताओ कि इस पूरे फंक्शन की फाइनल डोमेन ऐसी दिखने के लिए आप इसमें से ये वाला जवाब लोगे कि ये वाला जवाब लोगे? ये जवाब लेने का मतलब है कि आपने लैम्डा 1 से छोटा माना है, 0 से बड़ा, और ये वाला जवाब लेने का मतलब है कि लैम्डा 1 से बड़ा है। तो कौन सा जवाब लेंगे? ऑब्वियसली सर ये वाली चीज रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर ये डोमेन इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लोगे, ठीक है, तो डोमेन ये नहीं आएगी। डोमेन सर ये आएगी 1 से लेके 3, इसका इसके साथ इंटरसेक्शन, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा x की वैल्यू 1 से लेके 3, जिसमें से 2 नहीं आना चाहिए। तो 2 नहीं आना चाहिए, वो ये लिखा हुआ है। इस रिजल्ट पे आप कब आए? जब लैम्डा 1 से छोटा था, तभी तो इनइक्वालिटी पलटी, तभी तो ये जवाब आया। और जब लैम्डा 1 से छोटा है और 0 के बीच में है तो लैम्डा की ही वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कितने लोगों को बात समझ में आई? अनन्या जी आपके हाथ जब जम गए हैं क्या, चिपक गए आपस में, जब से ऐसे ही भेजी जा रही हो? एक बार फटाफट बताओ कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि हमने उसको क्यों रिजेक्ट किया? दिस इज रॉन्ग, ये रिजेक्ट हो गया। और
दिस इज रिजेक्टेड। बताइएगा जिस जिसको बात समझ में आई, क्योंकि सर अगर ये डोमेन हुई तो ये इससे था कहां मैच कर रही है। क्रिस्टल क्लियर है क्या? एक बोल रहा था ट्रिक यूज की थी, बड़ा ट्रिकी पर्सन है यार तो। ये इसका आंसर हुआ, अगर लैम्डा 1 से छोटा हुआ, इसका इसके साथ इंटरसेक्शन, वो ये लिखा हुआ, ये इससे मैच कर रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू 1 से छोटी 0 से बड़ी। समझ में आया? अब जो लोग भैया कितने परसेंट थे पता नहीं, ऑप्शन सी के साथ 42%, ऑप्शन ए के साथ सिर्फ 15%। भाई साहब पोल वोल तुम मत करवाया करो, ठीक है? ये तुम्हारी बेइज्जती वाली सिचुएशन हो जाती है। कम से कम मुझे ऐसा तो भरोसा रहता है, 4-5 लोग ए लिख के भेज देते, ये तो रहता है कि हाँ भैया उस तरफ वाले लोग इंटेलिजेंट है। सिर्फ आप ही टीचर को जज नहीं करते, टीचर भी आपको जज करता है। 15% सिर्फ। भाई साहब एक बोल रहा टाइम कम था इसलिए तुक्का मारा, ये भी बात सही है, चलो ये मान लेते हैं। एक बार इस नोट को पढ़िए ध्यान से, आपके सामने एक छोटी सी बात लिख के आई है, इसका सवाल अभी हम सॉल्व करते हैं। ये बात जो है वो ये बोल रही है कि अगर आपको कभी पता चले कि y बराबर fx एक फंक्शन है, हेलो हेलो नजरें एकदम स्क्रीन पर ध्यान सुनो। इफ डोमेन ऑफ y बराबर fx, आपको पता चला कि y बराबर fx की कुछ डोमेन है, वो ये है, मैंने ऐसी रैंडमली लिख दी। और आपको अब क्या किया गया, एक नया फंक्शन बनाया गया जिसमें इस x की जगह कोई नया फंक्शन लाके रख दिया gx, और आपको बोला कि बताओ इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, y बराबर f ऑफ gx। इसकी हमें डोमेन पता है अल्फा से बीटा होगी, बट हमने क्या किया, इस x की जगह नया फंक्शन gx लाके रख दिया और इसको मैंने बोला कि इसकी डोमेन बताओ। तो इस फंक्शन की डोमेन निकालने के लिए आपको ये वाली इनइक्वालिटी सोल्व करनी होती है। सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, gx जो है वो अल्फा से बीटा। इसका लॉजिकल एकदम एक्सप्लेनेशन क्लियर है कि जो पहले आप हमें फंक्शन दे रहे थे fx, उसमें ये जो x है ये अल्फा से बीटा था, क्योंकि डोमेन का मतलब है कि आप x की कौन कौन सी वैल्यूज ले रहे हो। अब आपने क्या किया सर, x की जगह gx लाके बैठा दिया, तो यहां पर डोमेन इस भाई साहब को तभी संतुष्टि होगी, तभी ये डिफाइंड रहेगा जब अल्फा से बीटा हो, यहां लिखा हुआ इंसान। अब की बार आपने क्या किया, x की जगह gx लाके रख दिया, तो सर ये जो आपने gx लाके रखा है ना, ये अल्फा से बीटा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये अल्फा से बीटा नहीं हुआ, इससे बाहर चला गया, तो ये भाई साहब जो है ये पागल हो जाएंगे, बोले नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड। ठीक है, हाँ सोनम बेवफा हो जाएगी, ध्यान रखना। सर gx जो है वो बीटा से छोटा और अल्फा से बड़ा होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ गए आप एकदम क्लियर? हाँ, अब बस इसी पे एग्जांपल करते हैं, एक छोटा सा थोड़ा टेक्निकल एग्जांपल है, मैं आप चाहूंगा कि आप इसका जवाब दें। तुम लोगों की कमेंट काहे रुक गए बे? यस भेजो, यस। देखो भाई एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, बैच का माहौल सही से रखो, समझ में आया? बैच का माहौल जो है वो सही से रखिए प्लीज, बिलीव मी, ठीक है? क्योंकि अगर ज्यादा, जैसे कि ज्यादा लोग टाइम पास करने वाले हुए, टाइम पास का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं जो लोग ये बोले कि सर हमें तो समझ में नहीं आया, वो टाइम पास वाले हैं, नहीं। जो मतलब कुछ लोग जो है इस बैच की वैल्यू अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, वो लोग इस बैच की वैल्यू उस दिन समझेंगे जब आप में से ही बहुत सारे लोग यहां खड़े होंगे हम लोगों के साथ, और उनके आगे माइक आएगा जो ये बोलेगा कि सर मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं, या फिर मैं फलानी जगह से बिलोंग करता हूं, मैंने सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य बैच से पढ़ाई की थी, आज मेरी जेई की रैंक ये है। तब तुम लोगों की आंखों की पुतलियां बड़ी हो जाएगी, तब तुम बोलोगे अरे यार, समझे? तो मुझे अभी भी कई कई बार ऐसा लगता है चैट देखकर कि कहीं ना कहीं नॉन सीरियस लोग ज्यादा हैं, समझ में आया? आपने देखा होगा ना, हमारे टाइम पे भी होता था, ठीक है, कि ऐसे जैसे जब कोटा पढ़ते थे तो बहुत सारे बैचेस होते थे, बहुत सारे बैचेस, ठीक है। अब जो टॉप बैच में पढ़ा रहा है वही टीचर, तो उसका एक आधा बैच उसको नीचे का भी दिया जाता है, छोटे बैच, तो वो वहां भी पढ़ा रहा है, यहां भी पढ़ा रहा है, सेम टीचर है। पर जब हम नोट्स की कॉपी खोल के देखते हैं, मतलब कंपेयर करते हैं, तो रात दिन का अंतर है। उस क्लास में उसने सवाल सॉल्व करवाए 5 या 10, इसमें करवाया 1, हंसी मजाक जोक ठिठोली सब चल रहा है, समझ में आया? तो ये सर एक ही इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, एक में बहुत अच्छा पढ़ा जा रहा है, एक में थोड़ा कम कर दे रहा है? तो ये उसकी गलती है कि सामने वाली ऑडियंस की गलती है? मतलब दिस इज द रिजल्ट ऑफ विच सिचुएशन, की मतलब कौन सी गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, समझ में आया?
तो मेरी आपसे सभी से यही रिक्वेस्ट है कि बैच का माहौल कभी भी मत खराब होने देना, और वो तुम ही बनाते हो। आप अपने बैच में इकट्ठे कर लो वो सारे वाले, जब जिसमें बैच टीचर अंदर घुसे तो बच्चे बोले कि हाँ सर वाह मजे आ गए, आज तो क्या सुंदर लग रहे हो, चश्मा वश्मा लगा रखी है सर, एक दो जोक हो जाए, स्टोरी हो जाए, बस कहानी हो जाए, पढ़ाओ मत सर। एक ये बैच भी होता है जिसमें टीचर, वहां पर भी बढ़िया फीडबैक आ जाता है। फिर एक वो वाला बैच भी होता है जिसमें बच्चे एकदम सीरियस, हाँ जोक स्टोरी ये सब चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट सर पढ़ाओ दबा के, उसमें कोई कमी मत छोड़ना। नाउ यू डिसाइड कि कैसा माहौल बनाना है, उसी के हिसाब से टीचर रिएक्ट करेगा। ठीक है, आ जाइए। अब की बार आपने बताया कि सर अगर ऐसा कुछ हो तो जो आप x की जगह लाके रखो उसको डोमेन में फिट करो और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो। मेरी बात ध्यान सुनिएगा प्लीज। आपको यहां पर fx दिया गया जिसकी डिफाइंड ऑन, मतलब fx की जो डोमेन है वो 0 से 1 है। आपने एक फंक्शन लिख दिया, ध्यान सुनना, और ये जो एक फंक्शन है ये दो अलग अलग फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है। ये फंक्शन जो है ये दो अलग अलग फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, समझे नहीं समझे? और अगर ये दो अलग अलग फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है तो आप क्या करो, इसकी डोमेन निकालो जिसको बोल रहा हूं D1, इसकी डोमेन निकालो जिसको बोल रहा हूं D2, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, ये इसकी डोमेन आ जाएगी। ये रूल मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। सबसे पहले मैंने सोचना स्टार्ट किया कि मैं f ऑफ e की पावर x की डोमेन कैसे निकालूं। मैं अब इसकी डोमेन के बारे में सोच रहा हूं। तो सर जब fx था तो उसकी डोमेन थी 0 से 1, आपने x की जगह e की पावर x लाके रख दिया, तो अब आप किसको सॉल्व करोगे, जो आपने लाके रखा है वो डोमेन के अंदर रख दो। मतलब 0 से 1 है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा ओपन है, इस वजह से यहां पे इक्वालिटी नहीं आई। और अगर आप इस फंक्शन की दूसरे वाले की डोमेन निकालना चाहते हो ln mod ऑफ x, तो इसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब की बार जो आपने x में लाके रखा है, ये x की जगह लाके रखा है, ये भी 1 और 0 के। पहले आप दोनों को अलग अलग सॉल्व कीजिए, दोनों को अलग अलग सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि जवाब क्या होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इसका जवाब सभी को साफ साफ दिखाई देता है, ऑल्दो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। सर यहां से x आ जाएगा -∞ से 0, सीधा सीधा। कुछ लोग बोलेंगे सर नहीं समझ में आया, तो देख बहुत सारा आसान है, इसको बोलते हैं डबल इनइक्वालिटी। डबल इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, जल्दी से बताओ। डबल इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होती है सर, दो छोटी छोटी इनइक्वालिटी में ब्रेक करके, e की पावर x 1 से छोटा और ये दूसरी e की पावर x 0 से बड़ा। सर e की पावर x 0 से बड़ा कब कब होता है, फॉर ऑल रियल नंबर्स। हाँ, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। सर ये e की पावर x 1 से बड़ा, तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख ले, e की पावर x 1 से छोटा, क्यों ना हम इसको ऐसे लिख ले, e की पावर 0, ये भी 1 ही लिखा हुआ है। आपने बोला था एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर ये वाला जो नंबर है 1 से बड़ा हो तो वही इनइक्वालिटी पावर्स के बीच में आती है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन सारे रियल नंबर्स और 0 से छोटे रियल नंबर्स, तो इनका इंटरसेक्शन यही होगा। तो पहले वाले का जवाब तो ये आ गया। क्या पहले वाला क्लियर है एकदम? अब आओ दूसरे वाले पे, ln mod ऑफ x 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। इसको वापस हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, दो अलग अलग छोटी छोटी इनइक्वालिटी में बांट के। ln mod ऑफ x 1 से छोटा और 0 से बड़ा, मैंने पहले इस इनइक्वालिटी में बांटा, ध्यान सुनना। ln mod ऑफ x 0 से बड़ा, ये वाला पार्ट, फिर मैंने डबल इनइक्वालिटी में ये वाला पार्ट बांटा, ln mod ऑफ x 1 से छोटा। ध्यान सुनना सर, ये जो ln होता है जिसको आप log बोलते हो, इसका बेस कितना होता है बेटा जी? हाँ बोलो बोलो बोलो, यस बोलो, शाबाश, होगा होगा, तुमसे भी होगा, काहे टेंशन ले रहे हो। और इनसे इनफैक्ट तुमसे भी नहीं, तुमसे ही सॉल्व होगा। तो इसको मैंने ऐसे दो छोटी छोटी इनइक्वालिटी में बांट दिया, जिसमें सर हमें पहले से पता है कि आप इसको अलग अलग सॉल्व करोगे और फाइनली निकालोगे इंटरसेक्शन। चलिए अब शुरू करते हैं। मैंने बोला मॉड ऑफ x, ये e इधर जाएगा, e की पावर 1 बन जाएगा, और इनइक्वालिटी सेम रहेगी क्योंकि आपने जिस बेस को इस तरफ भेजा है वो 1 से बड़ा है। आप ना चाहते हुए भी अगर टीचर पे फोकस करोगे, ध्यान से स्टेप्स नोट करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपका जवाब सही है और आप चीजें सीख रहे हो। सर बेस को इधर भेजा 1 से बड़ा, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, और अब सिचुएशन आ गई मॉड ऑफ x लेस देन अल्फा वाली, है ना। और मॉड ऑफ x लेस देन अल्फा वाली सिचुएशन सर आपने हमें भली भांति बताई है। तो सर यहां से डायरेक्टली आंसर आप लिख सकते हो -e से लेके e। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब मैंने यहां पर एक डायरेक्ट स्टेप यूज किया है और इसका एक्सप्लेनेशन मॉडुलस इनइक्वालिटी में है, जहां पर मैंने आपको बताया। ठीक है, और उसमें डायरेक्ट आंसर कैसे आता है और अगर आपको स्टेप से जाना है तो जवाब कैसे आएगा, सारा बताया गया है। फिर मैं यहां आया, इस तरफ मॉड ऑफ x,
ये e की पावर 0 सर यहां हो जाएगा 1। मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1 का आंसर होता है सर डायरेक्ट माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। आपको अगर इस डायरेक्ट सवाल के जवाब में या डायरेक्ट जवाब में गड़बड़ लग रहा है तो आप लोग ऐसे सॉल्व करोगे, e को इधर लेके आओ लेस देन 0, पहले इसके रूट्स पता करो e माइनस e, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव वाला पार्ट इनके बीच में, तो ये जवाब लिखोगे। इसको सॉल्व करना है तो सर एक तरफ लेके आओ, ये काम आप करें क्योंकि मैं ये काम आपको करना सिखा चुका हूं, ठीक है। तो एक ही स्टेप पे मैं बार बार टाइम नहीं लगाऊंगा इस वजह से। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा जल्दी से बताओ, इन दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा आप देख सकते हैं, ध्यान सुनना, e की वैल्यू कितनी होती है, e की वैल्यू होती है सर 2.72, ध्यान सुनना क्या होती है 2.72। तो e यहां 1 यहां -1 यहां और -e यहां। सर एक बोल रहा है -e से e और एक बोल रहा है -1 से -इंफिनिटी, एक 1 से इंफिनिटी। तो जो इसका कॉमन पार्ट आएगा वो क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू -e से लेके -1, दोनों पे हॉलो, यूनियन 1 से लेके e। ये इसका कॉमन सॉल्यूशन है। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से, यस और नो? इस इनइक्वालिटी का आंसर ये है। मतलब ये जो है ये आपके पास डोमेन 2 आई D2 और ये जो आपके पास आई ये D1 आई। अब मैं D1 और D2 का इंटरसेक्शन पूछ रहा हूं। D1 देख लो भैया, 0 से छोटे नंबर, तो लो सर 0 से छोटे नंबर भी यहीं ले आओ, 0 पक्का यहां होगा और 0 से छोटे नंबर ये रहे। ये पूरा आपके पास D2 है और ये वाला D1 है, ठीक है। अब तीनों का इंटरसेक्शन ले लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मैं तीनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो क्या निकल के आया, फाइनल आंसर बोलिएगा प्लीज, D1 और D2 का आंसर मतलब इंटरसेक्शन सर -e से लेके -1, ओपन की क्लोज, सर एक जगह हॉलो तो ओपन ओपन, -e से लेके -1। कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ, अब की बार मैंने पोल नहीं करवाया और तुम में से बहुत सारे लोगों ने बोला भी नहीं पोल करवाओ। सर पोल में पोल खुल जाती है इसलिए मत करवाया करो, है ना। सही से जवाब दे। कितने लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर है सिचुएशन ये वाली, कि ये दो का कॉम्बिनेशन था, अलग अलग डोमेन निकाली, दोनों का इंटरसेक्शन लिया। इंटरसेक्शन वाला रूल हमें पहले से समझा दिया है सर, इस टाइप के फंक्शंस की डोमेन ऐसे निकालते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? शाबाश, मजा जिसको आया जरा भेजिएगा, आग आग वाला सिंबल भेजो, बोले सर मजा आ गया। ठीक है, एक सवाल मैं आपको होमवर्क देना चाह रहा हूं। हाँ, बिछड़ गए तो ये दिल लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है पर लगेगा नहीं, ठीक है। जिन क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करवाई जा रही है, जिन क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करवाई जा रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी, ठीक है। हाँ, तो ये डोमेन का एक सवाल है जो आपका होमवर्क है। एक थोड़ा सा बोलते ना सैडी सिचुएशन है, चैलेंजर है भैया, चैलेंजर यही करेंगे। एक सिचुएशन ये है कि अब अपनी जो क्लास होगी, मैंने एक खुशखबरी रोक के रखी थी ना, वो अब बता देता हूं। आपकी एक छुट्टी है ईद की, दैट इज ऑन 3rd ट्यूसडे को। सैटरडे को कोई क्लास नहीं है, संडे को टेस्ट है, मंडे को आपकी क्लास है, ट्यूसडे को आपकी छुट्टी है। तो हम लोग ट्यूसडे को हमारी क्लास होती है तो उस दिन नहीं मिलेंगे, ठीक है। नहीं मिलेंगे तो बस वही है, बिछड़ गए तो ये दिल लगेगा नहीं, अब कई दिन दिल लगेगा नहीं, ठीक है। बट हम वेडनेसडे को मिलेंगे, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? वेडनेसडे को मिलेंगे अच्छे से, वेडनेसडे को मिलेंगे अच्छे से, ठीक है। तो तब तक मैं आज आपको बहुत सारे होमवर्क, चैलेंजर भी होमवर्क में दूंगा, ध्यान रखना। और क्योंकि जनता की डिमांड ही ऐसी आ रही है, इस बैच के सभी लोग जो पढ़ने वाले हैं वो ये बोलते हैं सर पढ़ाओ, आप तो पढ़ाने में कभी मत छोड़ना, रिजल्ट में हम कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो मैंने एक होमवर्क आपके लिए यहां तैयार कर दिया है, ये वाला होमवर्क है, डोमेन का करके आना। और ये हल्का सा ही सवाल है, ज्यादा उसमें कुछ नहीं है, ये चैलेंजर क्वेश्चन है जो हम यहां सॉल्व करेंगे। पहले कंडीशन बना लो, फिर उसको सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। पोल करवाऊंगा क्रिएट, चलो क्रिएट हो गया पोल वापस से, ठीक है। चलिए शुरू हो जाइए। चैलेंजर सवाल है, सोचने वाला, इसमें एक नई चीज है। अगर आप गणित सच में सीखना चाहते हैं, और मैं आपको इस बात की फील दिलवा दूं, ध्यान रखना,
देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच लाइज इन द मैथमेटिक्स. वन इज प्रोसीजरल सवाल, जो आपको बताया गया आप वो लगाओ, आपका जवाब आ जाएगा. सेकंड इज थोड़ा सा ट्रिकी, जिसमें थोड़ा सोचने की जरूरत होती है, जो लाइन से हटकर होते हैं. ठीक है, और वो लाइन से हटकर सवाल आपको जब आपकी सोचने की प्रैक्टिस चलती जाएगी तो अपने आप आने लगेंगे. तीसरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन एग्जिस्ट करती है जो आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको वैसी कोई चीज बताई गई हो. समझ में आया? अलग से वैसा सवाल करवाया गया हो, थ्योरी कुछ नहीं होती उनकी, वो सवाल ही इस तरीके से होते हैं कि उनको आपको पहले बताना पड़ेगा. हाँ, अब ये तीसरी कैटेगरी पे बच्चे ज्यादा मानते नहीं है, ऑल्दो इस कैटेगरी के क्वेश्चन बहुत कम है, बट ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पहले से बताए जाए, बेटा ये ऐसे सॉल्व करना है, तभी आप सॉल्व कर पाओ. समझ गए? और ये वैरायटी सिर्फ मैथमेटिक्स में एग्जिस्ट करती है, फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं होता. वहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया, आप सवाल सॉल्व करो. तो पोल मैंने तैयार कर दिया है. कुछ लोग ऑप्शन रिजेक्शन मेथड से जा रहे हैं, मैं तो सजेस्ट नहीं करता हूं. प्रॉपरली आप तरीके से जाएं, जवाब पाए. दो कंडीशंस की यहां पर बात करना चाहूंगा. सर ये जो रूट है ये न्यूमरेटर में है, और इसके अंदर वाला जो पूरा तामझाम है, इसके अंदर वाला जो पूरा तामझाम है, कंडीशन बनाए पहले, फिर सोचने पे ध्यान देंगे. वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है. दिस इज अवर कंडीशन नंबर 1. ठीक है, दिस इज अवर कंडीशन नंबर. ठीक है, और कंडीशन नंबर 2 जो है वो मैं अगले पेज पे लिख देता हूं. ये फ्रैक्शनल पार्ट है, मैंने पहले ही बोल दिया है. और कंडीशन नंबर 2 जो है वो ये है बेटा, 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1, और ये सिर्फ ग्रेटर देन 0. जिसको ये बात समझ में आ गई हो कि सर आपने यहां पर ग्रेटर देन 0 और यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाया, ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, अगर यहां 0 बना तो कोई दिक्कत नहीं है. समस्या तब होती है जब डिनोमिनेटर में 0 बने. तो 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होगा. ये दो अलग अलग कंडीशन, दोनों को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करो, क्योंकि ये एक ही सवाल में दो बड़े बड़े सवाल मैंने डाल दिए हैं. ठीक है, लो अब फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट करो. अब ये जो पार्ट है ये मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा. ठीक है, हाँ मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, आपको सिर्फ सुनना है, क्योंकि इसमें से ये वाला जो पार्ट है ये वो वाला पार्ट है जिसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं. सर आज तक जितनी भी इनइक्वालिटी हमारे सामने आई, मैं आपके पूरे मन की बात बोलूंगा, ध्यान सुनना. जितनी भी इनइक्वालिटी आपके सामने मैंने रखी है, उसमें सर बड़े ही लीनियर फैक्टर लिखे होते थे. सर कैसी बात कर रहे हो, ये हम सॉल्व कर सकते थे, ये आपने क्या दे दिया. हम इसमें फिर भी लीनियर फैक्टर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसमें फिर भी लीनियर फैक्टर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते. आप इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते. मेरी बात ध्यान सुनना. पोल का रिजल्ट आ गया है फिर से. A 14%, B 38%, C 26%, D 20%. आंसर सही कौन सा है उस पर हम चलेंगे. ध्यान सुनना, पहले ये समझने वाली बात पे ध्यान दो. पोल को हटा दीजिए, इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा. ध्यान सुनना, ये फैक्टराइज नहीं होगा तो जो आप नॉर्मल वेवी कर्व मेथड यहां पर सोच रहे हैं वो नहीं लगेगा, यहां पर कुछ अलग चीज लगेगी. ध्यान सुनना, यहां पर क्या लगेगा बेटा, कुछ अलग चीज. और वो कुछ अलग चीज क्या है, ध्यान सुनो, जोरदार सवाल है, ध्यान सुनिएगा प्लीज. एनालिसिस ये है कि इसमें आप x से बड़ी वैल्यू कुछ भी रखो, फॉर x ग्रेटर देन 1 या 1 या 1 से बड़ी, ये सेटिस्फाई कर रहा है. इसके लिए ये ऑलवेज पॉजिटिव है. देख लो ये क्या है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है. हमें यही तो चेक करना है कि ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव या 0 या 0 से बड़ा कब है. अब मेरी बात ध्यान सुनना, आंसर मत कमेंट करो, बिकॉज सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने बोला x की वैल्यू 1 से बड़ी रख, ये पूरा हमेशा पॉजिटिव है. बहुत आसान है. इसको सोचने के लिए आप दो दो के पेयर बनाओ, ये वाले, इन दोनों को एक साथ देखो. ठीक है, इन दोनों को एक साथ देखोगे मतलब कि आपने देखा x की पावर 12 माइनस x की पावर 9, ठीक है, प्लस x की पावर 6 माइनस x, इन दोनों को एक साथ देखो और 1 को एक साथ देखो. कितने लोगों को x की वैल्यू 1 से बड़ी के लिए ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव दिखाई दे गया. सर 1 से बड़ी कुछ भी रखोगे, मान लो 2, 3, 5, 11 जो भी, ये पूरा पॉजिटिव आएगा या 0 आ जाएगा 1 रखोगे तो. ये पूरा पॉजिटिव आएगा या 0 आ जाओगे 1 रखोगे तो. सर पॉजिटिव पॉजिटिव या 0 0 प्लस 1, क्या ये पूरा पॉजिटिव है? अगर बात समझ में आई है तो यस सर भेज दीजिए कि x की वैल्यू 1 या 1 से बड़े के लिए सर एकदम पॉजिटिव है. भेजो एक बार, यस और नो.
इनको ऐसे देखो, इस पूरे एक्सप्रेशन को, ये बात समझ में आई? अरे भेजो, यस सर, वाई एस, है ना, कि x की वैल्यू 1 से बड़ी रख के देखो, ये पूरा पॉजिटिव आएगा। ध्यान सुनना, अगली बात जब दिल तक पहुंचे तो यस सर की झड़ी टूटनी नहीं चाहिए, ध्यान रखना। फॉर एनी x लेस देन 0 दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोई भी x आप 0 से छोटा रख के देखो, पॉजिटिव है। इसके लिए कैसे देखना है सर, ये देखो, x की पावर 12, x की पावर 6 और x की सॉरी ये 1, उसके बाद में माइनस साइन इन दोनों से कॉमन लिया, x की पावर 9 प्लस x। अगर आप x 0 से छोटा रख रहे हो, एक्सप्लेनेशन सुनिएगा, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, नेगेटिव की पावर इवन नंबर सर पॉजिटिव, नेगेटिव की पावर इवन नंबर पॉजिटिव, सर ये तो 1 है तो ये तो वैसे ही पॉजिटिव। सर नेगेटिव की पावर ऑड नंबर नेगेटिव, नेगेटिव की पावर ऑड नंबर नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव ऐड किया नेगेटिव, नेगेटिव एक और मिलाकर ये पूरा पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। x की वैल्यू 0 से छोटी रखो, जो इवन पावर्स हैं उनका तो वैसे ही जवाब पॉजिटिव आएगा, जो ऑड पावर्स हैं, पावर 9 और पावर 1, सर यहां पर अगर कोई x नेगेटिव रखोगे तो वो इससे मल्टीप्लाई होकर और इससे मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव आ जाएगा, ये पूरा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस और नो, ये वाली चीज समझ में आई? x आपने नेगेटिव रखा तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, एडिशन नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव हो गया। ठीक है सर, अब लास्ट वेराइटी बची x की वैल्यू 1 से छोटी और 0 से बड़ी। ठीक है, इसमें आप चाहो तो 0 इंक्लूड भी कर लो, क्योंकि अगर आप x 0 रख रहे हो तो ये सारे 0 1, तो मैं ये भी बोल सकता हूं 0 रखने पर भी ये पूरा पॉजिटिव आ रहा है। अब लास्ट वेराइटी कौन सा बच गया सर? 1 से बड़े सारे हो गए, 0 से छोटे सारे हो गए, सर 0 और 1 के बीच में बचा। 0 और 1 के लिए आप इसको ऐसे देखो, 0 और 1 के लिए आप इसको ऐसे देखो, ध्यान सुनना, x की पावर 12, बस इसको पहले लिख रहा हूं x की पावर 6 को, और 1 को पहले लिख रहा हूं x को बाद में। मैंने कोई भी टर्म चेंज नहीं की है, ध्यान रखना, बस टर्म्स का ऑर्डर आगे पीछे किया है। अब आप इसको ऐसे देखो, ये एक साथ देखो, ये एक साथ देखो और ये एक साथ देखो। अगर आप कोई भी नंबर रखते हो 0 और 1 के बीच में, क्या ये पॉजिटिव है? तो आंसर इज यस। 0 और 1 के बीच में हाफ रखा, ध्यान रखना, पावर कम होती है, मतलब अगर आप हाफ रखते हो तो ये बनेगा 1/2 की पावर 6 माइनस 1/2 की पावर 9। जब नंबर 1 से छोटा हो जाता है, पावर जितनी बढ़ाते हो तो वो और छोटा, ये छोटा नंबर है, तो ये छोटा ये बड़ा, समझे कि नहीं समझे? कितने लोगों को ये पूरा पॉजिटिव दिखाई दिया? और जब आप 1 से छोटा रख रहे हो तो सर ये भी पॉजिटिव। तो कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में भी कुछ भी लो, सर ये ऑलवेज पॉजिटिव है। ये इसका एनालिसिस है, ध्यान सुनना, ये फंक्शन बनाया ही इस तरीके से गया है कि आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। आराम से देख ले, आराम से, जो जो पार्ट है ना वही वैल्यू पुट करना। कई लोग नेता हैं, उनको फालतू में जब तक डाउट ना मिले, उनको विश्वास नहीं होता कि उनको समझ में आ गया, बोलेंगे सर यहां पर अगर मैं x2 रखूं तो, मैंने ये बात x0 और 1 के लिए बोली है, 0 और 1 के बीच में एक्सप्रेशन कहीं भी चेंज नहीं किया। कुछ लोगों को लगेगा सर आपने यहां पे बदल दिया, नहीं जी, ये वही तो है जो मैंने आपको दिया था, माइनस x की पावर 9 प्लस x की पावर 6, बस आगे पीछे करके लिखा है ताकि आपको वो पॉजिटिव ध्यान से और साफ साफ दिखाई दे दे। थम्स अप की झड़ी या यस सर रुकना नहीं चाहिए भैया, क्योंकि रुकेगा तो फिर मैं नहीं बताऊंगा ऐसे सवाल आगे से। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं और गूज बम्प्स के साथ एग्री करते हैं, बम्प्स के साथ, कि सर इसका जो सॉल्यूशन है दैट इज x बिलोंग्स टू r। कोई सा भी रियल नंबर लिखो आप इसमें, इसका जो आंसर है, इसका जो सॉल्यूशन है, सिर्फ इस इनइक्वालिटी, आप इसमें चाहे कुछ भी पटक दो, ये हमेशा पॉजिटिव है। और ये रहा एनालिसिस, घर पे जाके एक बार और सोचिएगा, समझ में आया? फैक्टराइज नहीं हो रहा, बेबी कर्व मेथड आप नहीं लगा सकते, फिर क्या लगाओ? सवाल ही ऐसे बनाया गया है जब ये ऐसे सॉल्व। अभी ये रुका नहीं है, ध्यान रखना, अभी तो एक पार्ट सॉल्व हुआ है, अब उसकी बारी है। अब आओ इधर, ये रहा सवाल, ये फ्रैक्शनल पार्ट, घबराना मत, और जो बता रहा हूं उसको सीख के जाने की कोशिश करना, कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। ये क्या है? ये क्या बड़े बड़े सवाल है, ये क्या कर लेंगे, ज्यादा कॉपी पे रहेंगे, बाहर थोड़ी आ जाएंगे, सर इनका निचोड़ निकाल देंगे।
ये बात समझ में? मेरा कॉन्फिडेंस और मेरी जो मोटिवेशन है वो यही है जो अभी चल रहा है, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस सामने खड़ा है, काहे टेंशन ले रहे हो? आ जाओ सर। इसमें तो पहली चीज तो हमें ये दिख रहा है, ये क्वाड्रेटिक लिखी हुई है। मैंने कहा बहुत सही, फैक्टराइज कर सकता है क्या? बोले हाँ सर। और जिनको इस फैक्टराइजेशन से दिक्कत है वो थोड़ी देर के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जगह टी बोलेंगे। ये जो सवाल करवाए जा रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, ठीक है? कोई एटीट्यूड वाली बात नहीं है बिल्कुल। कहीं भी ढूंढ लेना, किसी से भी नोट्स कंपेयर कर लेना, किसी से भी, ठीक है? हाँ, आ जाओ सर। इसको ऐसे लिखा, एक काम करो, 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कॉमन ले लो, ठीक है? यहां बचेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स -1, और इसमें से -1 कॉमन लोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स -1 यहां बचेगा। आराम से देख, लास्ट स्टेप पे जा रहा हूं। यहां लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स -1। बहुत सारे लोग डायरेक्टली इस स्टेप पे आ गए होंगे, बिकॉज अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जगह टी देखते हैं तो यहां पर आपको फैक्टराइजेशन मिलेगी दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स की। एक फैक्टर आ जाएगा 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स -1, और एक आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स -1 सिर्फ। यहां तक एग्री करो जो आपको सॉल्व करने के लिए दिया है, यस और नो? अब मेरी बात ध्यान सुनना। हाँ, लॉजिकली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, ये हमेशा नेगेटिव है, ये पूरा ब्रैकेट ऑलवेज नेगेटिव है। कैसे? क्योंकि सर हमें यह सिखाया गया है आप चाहे एक्स कुछ भी रखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमेशा 1 से छोटा होता है। 1 से छोटे नंबर में से 1 घटाओगे तो ये पूरा नेगेटिव आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा, आप चाहे कुछ भी रखो। मतलब इसका साइन बदल ही नहीं रहा, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो हमेशा नेगेटिव है। तो अगले स्टेप पे जाते वक्त मैंने एक छोटी सी कलाकारी की, और आप मुझे बताइएगा कि साइन क्या। मैं इस पूरे एक्सप्रेशन से डिवाइड कर दे रहा हूं, ये कभी जीरो भी नहीं होता, नॉन जीरो नेगेटिव नंबर है, ऑलवेज नेगेटिव लिखा है मैंने। तो मैंने जब इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड किया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स -1 से, तो जिस चीज से मैं डिवाइड कर रहा हूं वो एक पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर? नहीं, एक्सप्रेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव? सर वो है नेगेटिव। तो इनइक्वालिटी का साइन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? सर बिल्कुल बदलेगा। यहां पर आपने ग्रेटर देन 0 दे रखा था, अब ये लेस देन 0 हो गया। कुछ बच्चों को इस बात से परेशानी होगी कि हम ऐसे x वाले एक्सप्रेशन से डिवाइड कर सकते हैं क्या? तो मैंने इनइक्वालिटी वाले लेक्चर में भी बताया था, आज फिर बोल रहा हूं, जिसका साइन नहीं बदलता, या तो हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव, डिवाइड कर दो मल्टीप्लाई कर दो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमेशा नेगेटिव है इस वजह से। अगला स्टेप ध्यान से देखना, ये और कुछ नहीं, ये यही लिखा हुआ है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हाफ से छोटा कब होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हाफ से छोटा कब होता है? ठीक है, हाफ से छोटा। इसका एक आंसर आपको ऑप्शन देखते ही पता चल जाएगा, सर ये रहे, ठीक है? मैंने पूछा, ध्यान सुनना, एक एक्सप्लेनेशन, चालू एक्सप्लेनेशन, फास्ट हैंड एक्सप्लेनेशन। मैंने पूछा हाफ के बराबर कब होता है? सर इसका सॉल्यूशन आपने बताया था, इसका जवाब आएगा एनी इंटीजर i प्लस हाफ। मतलब इसका जवाब हाफ तब होगा जब x की वैल्यू हाफ हो, 3/2 हो, 5/2 हो, 7/2 हो, माइनस हाफ हो, -3/2 हो, -5/2 हो, ऐसा कुछ है ना? ठीक है जी। अब वो पूछ रहा है कि इससे छोटा कब होगा, तो सर बस कुछ नहीं, आप सोच के देख सकते हो, जब आप हाफ और 0 के बीच में कोई नंबर लोगे तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट हाफ से छोटा ही आएगा, ठीक है? अब इसी चीज को क्लियरली विजुअलाइज करवाता हूं, ध्यान रखना कैसे विजुअलाइज करवाता हूं क्लियरली। ये क्या हो रहा है भाई? अबे जय का होगा, ध्यान सुनना। और ये क्लियरली विजुअलाइज कहां से होता है? ग्राफ से। मतलब सर आप जब चिल्ला रहे थे कि ग्राफ याद करो, ग्राफ याद करो, मतलब आप सही चिल्ला रहे थे। मैंने कहा बिल्कुल सही। सुनता जाना, पहले एक बार ग्राफ बना लेने दे, फिर तेरी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाओ। हाँ जवाब आ चुका है, मुझे भी पता है, बहुत सारे लोगों ने जवाब कमेंट भी कर दिया है। ये होता है सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ। मेरी बात ध्यान सुनना, और ये वाली जो लाइन होती है ना, ये होती है 1। अब तक मैंने सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया। अब आपको एक छोटा सा काम करना है,
इस पे ये लेफ्ट साइड का ग्राफ बनाया, अब राइट साइड का ग्राफ बनाओ। सर राइट साइड का ग्राफ मतलब y के बराबर रख के ग्राफ बनाओ, दैट इज y इक्वल्स टू हाफ। ये एक लाइन होगी जो कि पैरेलल टू x एक्सिस है, ड्रॉ कर दीजिए फटाफट। अलग कलर यूज करते हैं तो लो सर, ये लाइन मैंने ड्रॉ की y इक्वल्स टू हाफ वाली। ये y इक्वल्स टू हाफ वाली लाइन जहां पर इसको काटेगी, मतलब मैं पूछ रहा हूं कि कब कब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हाफ होता है, तो सर ये वाली वैल्यू आएगी हाफ, ये वाली वैल्यू आएगी 3/2, ये वाली वैल्यू आएगी 5/2। और ऐसा नहीं है कि यहां पे वैल्यूज रुक जाएगी और आगे चलेगी, सर ये वाली वैल्यू आएगी -12 और ये वाली वैल्यू आएगी -3/2। अब सिर्फ आप मुझे ये वाली इनइक्वालिटी देखकर बताइए कि वो आपसे क्या पूछ रहा है। सर वो पूछ रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ इस हाफ वाली लाइन के नीचे कब कब लाई करता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ हाफ वाली लाइन के नीचे कब कब लाई करता है, मतलब मैं आपसे x एक्सिस पर वो वाला इंटरवल पूछ रहा हूं जब ये ग्रीन वाला ग्राफ ऑरेंज वाली लाइन के नीचे है। पहले शेड कर लो, पहले शेड कर लो। सर ये वाला पार्ट चलेगा, बिल्कुल सही, फिर ये वाला पार्ट चलेगा, बिल्कुल सही, फिर ये वाला पार्ट चलेगा, बिल्कुल सही, आगे भी चलेगा ऐसा, फिर ये वाला। मैंने पूछा इंटरवल बता यार, इंटरवल पूछ रहा है वो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। बोले सर इंटरवल ये है, ये वाला पार्ट भी है, तो इंटरवल एक ये है, फिर एक ये इंटरवल है, एक ये इंटरवल है और एक ये इंटरवल है। मैंने पूछा ऐसे कितने इंटरवल आएंगे, बोले सर ये तो चलता ही जाता है, इनफाइनाइट इंटरवल्स आएंगे। तो ध्यान सुनना, जब मैं इस इंटरवल का नेचर देखता हूं तो ये 0 से लेके हाफ। अच्छा हाफ पर ओपन आएगा कि क्लोज? सर ओपन। क्यों? क्योंकि हाफ के बराबर भी नहीं होना चाहिए, हाफ से कम होना चाहिए। और 0 पर क्लोज। क्यों? क्योंकि कोई भी इंटीग्रल वैल्यू 0 रखोगे उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, 0 हाफ से छोटा होता है। ये वाला जो इंटरवल, ये क्या लिखा हुआ है सर? 1 से लेके 3/2। ये वाला इंटरवल क्या लिखा हुआ है सर? 2 से लेके 5/2। ऐसे चलते जाएंगे, ध्यान रखना। इधर आ जा, ये क्या लिखा हुआ है सर? ये -1 से लेके -12। ये लिखा हुआ है सर -2 से लेके -3/2। इधर ओपन, इधर क्लोज। इंटीग्रल पार्ट पे क्लोज क्यों आ रहा है, क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? हाँ सर, कोई भी इंटीजर वैल्यू जब आप लोगे तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 0 और 0 हाफ से छोटा होता है। तो ये हमारे आंसर सारे। अब इसी को ही क्या मैं जनरलाइज करके ऐसा लिख सकता हूं कि आप क्या कर रहे हो, इस तरफ तो एक इंटीजर लिख रहे हो और उसी इंटीजर में आप हाफ जोड़ दे रहे हो। इंटीजर प्लस हाफ, इंटीजर से लेके इंटीजर प्लस हाफ, इंटीजर से लेके इंटीजर प्लस हाफ, इंटीजर से लेके इंटीजर प्लस हाफ। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो ये आप ऐसे लिख सकते हो, कोई भी इंटीजर से लेके इंटीजर प्लस हाफ, इस तरफ ओपन इस तरफ क्लोज। ये हमारे x की वैल्यूज होगी, जहां पर आपको बताना पड़ेगा n क्या है। सर n कोई इंटीजर है। इन सबको जनरलाइज आप ऐसे कर सकते हो। क्या आपको यह बात समझ में आई? कौन सा ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है? ऑप्शन डी, इंटीजर से लेके इंटीजर प्लस हाफ। सर इसका इंटरसेक्शन आपने इसके साथ नहीं लिया। मैंने पूछा इसका जवाब क्या है, इसका जवाब है ऑल रियल नंबर्स। इसका जवाब क्या है? ऑल रियल नंबर्स। तो बस फिर क्या मेरी बात समझ में आती है कि नहीं? सही बताना। तो ये दोनों सवाल एक में जो मिक्स किए गए, ये एक अलग सवाल है जिसका जवाब x बिलोंग्स टू r आता है, ये एक अलग सवाल है जिसका जवाब ये लिखा हुआ। अब दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो यही हमारा फाइनल आंसर है। जिस जिसको बात समझ में आ गई एक बार फटाफट थम्स अप भेजे या फिर YS भेजे। ठीक है, YS भेजे। दूं कि नहीं दूं या हटा दूं, बता दो, क्योंकि YS थोड़ा ज्यादा नहीं आ रहे, ध्यान रखना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट x ln x, ये सब जानते हैं। जो लोग सबसे पहले x फैक्टोरियल को देख रहे हैं ध्यान सुनना, फैक्टोरियल इज ओनली डिफाइंड, ध्यान रखना, हिंट दे दे रहा हूं, आपको सॉल्व करके आना है। दिखने में डरावना, IIT एडवांस, ओनली डिफाइंड व्हेन x जो है वो क्या हो? होल नंबर। x जो है वो क्या हो? w का मतलब है यहां पर होल नंबर। क्या आप सब लोग ये सवाल सोच के आएंगे? क्या डोमेन का ही सवाल है? डोमेन का ही सवाल है, चैलेंजर है। बस आपको ये देखना है कि ये वाली चीज कब डिफाइंड होती है। तो जो पुराने लोग हैं वो तो पढ़ के आए हैं PNC और बाइनोमियल थ्योरम। एक्स फैक्टोरियल, कभी भी किसी का फैक्टोरियल तब डिफाइंड होता है जब यहां पे लिखा हुआ नंबर होल नंबर हो। 0 फैक्टोरियल डिफाइंड, 1 फैक्टोरियल डिफाइंड, 2 फैक्टोरियल डिफाइंड, ये सब डिफाइंड है, मतलब एक्स की वैल्यू होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका एक होमवर्क है।
फिर ये जो है ये भी होमवर्क है, बट ये चॉकलेटी सवाल है, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना है, सिंपल सा सवाल है, थोड़ा सा सोचना है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, सिग्नम है, एलन आ गया, सारे फंक्शंस एक बार प्रॉपर्टी बनाने के बाद में धमाधम, ठीक है। और फिर एक ये वाला सवाल, ये अभी सॉल्व कर देंगे 2 मिनट में। हाँ ये अभी सॉल्व करते हैं, फिर इसके आगे जो मैंने 2-3 छोड़े वो होमवर्क है, ठीक है। और जो भी सवाल आपको मैं मान सकता हूं, आई कैन अंडरस्टैंड विद दिस या टोटली एग्री विद दिस, हो सकता है आपके साथ जब मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं तो कुछ दिमाग में आपके खुद के पर्सनल डाउट्स आए हो कि सर ऐसा हो तो ऐसा हो तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सुना, मैं अपने आप को कोई भगवान श्री राम थोड़ी कह रहा हूं कि मेरे वचन जैसे तुम्हारे कानों में पड़ेंगे तुम तृप्त हो जाओगे, नहीं जी। आपको घर पे जाके अगर कहीं पे कोई डाउट लगता है तो उसको लिख लिया करो कि यहां थोड़ी सी मुझे जीडी लगी थी कि मैं ऐसे सोच रहा हूं, वापिस जाके सोचो ना एक बार, फिर डाउट आता तो डाउट पोस्ट करो, आंसर दिया जाएगा। हो सकता है क्या पता वो फेक डाउट हो, वैसा कुछ हो ही ना, समझ पा रहे हो। हाँ। क्योंकि यहां पर जब हम पढ़ रहे होते ना, मेरे साथ भी ये चीज होती थी, जब हम क्लास में पढ़ रहे होते थे तो जब कोई टीचर होमवर्क देता था मैं पीछे रह जाता, बाकी लोग आंसर कर देते थे। अब सारा ध्यान जो है वो उस तरफ है कि यार उसने तो आंसर कर दिया, मैं तो पीछे रह गया, उस वजह से वो दिमाग एक बार बोर्ड से हटा तो मतलब फिर वापस लगाना मुश्किल हो जाता है। तो आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड विद एग्री विद यू कि अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई, एक बार फिर से गिव इट ए ट्राई, क्या पता वो तुरंत समझ में आ जाए। आ जाओ ये वाला सॉल्व करते। पोल नहीं करवाएंगे यार, पोल में तुम्हारी पोल खुल जाती है और कुछ नहीं। यहां पर एक छोटी सी प्रॉपर्टी की और तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, जिसको याद हो प्लीज कमेंट कीजिएगा, इसके 2 ही जवाब होते हैं, चाहे एक्स कुछ भी हो, चाहे एक्स कुछ भी हो। दिखने में सवाल इतना डरावना बना दिया गया कि एक आम इंसान, आम बच्चा जो थोड़ा थोड़ा सवालों से डरता है वो तुरंत गायब ही हो जाए, बोले मैं तो नहीं कर रहा, ये क्या पूछ लिया पता नहीं। छोटी सी प्रॉपर्टी जो आपको फ्रैक्शनल पार्ट में लिखवाई गई कि इसका वैल्यू आती है बेटा 0 अगर x इंटीजर हो तो, और इसकी वैल्यू आती है 1 अगर x नॉन इंटीग्रल हो तो। ये सेम प्रॉपर्टी ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी है जो आपको बताया गया है, यहां पर 0 और 1 होती है, वहां 0 और -1 होता है, ठीक है। हाँ बता रखा है। तो मैंने इस फंक्शन को ध्यान से देखा, ध्यान रखना ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है 1 रूट के अंदर, बहुत बढ़िया, साइन का फ्रैक्शनल पार्ट प्लस साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है बेटा, साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो मुझे ये साफ साफ दिखाई दिया, किसी का भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट प्लस उसी नंबर के नेगेटिव का फ्रैक्शनल पार्ट का एडिशन 2 ही होता है, या 0 या 1। क्या मेरी बात समझ गए कि नहीं समझे, या 0 या 1। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जहां पर इसको बिठा रखा है वहां पर ये कौन कौन सी वैल्यू अलाउ कर सकता है, क्या ये 0 हो सकता है, ये 2 ही हो सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि ये इस फॉर्मेट से मैच करता है, माइनस साइन आ गया, माइनस साइन और ये सारी चीजें, तो इसकी 2 ही वैल्यूज हो सकती है, या 0 या 1। क्या आपकी बार ये डिनोमिनेटर में बैठा है 0 हो सकता है क्या, तो आंसर इज नो सर, ये एक ही वैल्यू ले सकता है 1। मेरी बात ध्यान सुनना, ठीक है सर। अच्छा अब ये बताओ कि इस पूरे की वैल्यू 1 कब आती है, जब अंदर लिखा हुआ इंसान नॉन इंटीग्रल हो। तो सर यहां से अगर आप चाहते हो कि इस पूरे की वैल्यू 1 आए, ये पूरा एडिशन 1 आए, तो x जो है वो क्या होना, साइन x क्या है, वो क्या होना चाहिए, नॉन इंटीग्रल होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। साइन x, सिर्फ यही कंडीशन निकल के आई कि साइन x क्या होना चाहिए, नॉन इंटीग्रल। 0 हो नहीं सकता, डिनोमिनेटर में रखा हुआ है, सिर्फ ये 1 होगा, और उसके लिए इसको साइन एक्स को नॉन इंटीग्रल होना पड़ेगा। एग्री करते हो। अब एक बार बताओ, साइन एक्स इंटीग्रल कब कब होता है भाई सर इंटीग्रल मतलब इसकी इंटीग्रल वैल्यू 3 ही होती है, एक +1, एक 0, एक -1। सर 0 इसकी आती है वैल्यू n पाई पर, एनी मल्टीपल ऑफ पाई, इवन ऑड दोनों ले लो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। और सर प्लस और -1 इसकी वैल्यू आती है ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पर। हाँ, क्योंकि अगर आप एंगल लेते हो π/2 तो +1 आएगी, 3π/2 लेते हो तो -1 आएगी, 5π/2 लेते हो तो फिर +1, 7π/2 पे फिर -1। वो बोल रहा है साइन की वैल्यू नॉन इंटीग्रल होनी चाहिए। इंटीग्रल वैल्यूज ये 3 ही होती है, ये आती है n पाई पर, ये दोनों आती है 2n + 1 π/2 पर, ठीक है। तो मैंने पूछा फाइनल आंसर क्या होगा फिर।
सर फिर इसकी आंसर अगर नॉन इंटीग्रल चाहते हो तो आप सारे नंबर्स ले लो, सारे नंबर्स माइनस जिस जिस पर इंटीग्रल वैल्यू आती है वो हटा दो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो फाइनल आंसर इज दिस, ये हमारा फाइनल आंसर लिखा हुआ है। सारे रियल नंबर्स चलेंगे, उनमें से वो वाले वैल्यूज हमने हटा दी जिस पर साइन की इंटीग्रल वैल्यू आती हो, क्योंकि साइन की इंटीग्रल वैल्यू आएगी तो ये पूरा जीरो बन जाएगा, जीरो बनते ही ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ लॉजिकली सोचने वाला सवाल, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा चॉकलेट सवाल। कैसा सवाल है, चॉकलेट। समझ में आया, क्रिस्टल क्लियर है एकदम, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है भाई। हाँ मेरे ख्याल से ठीक है, होमवर्क भी खूब सारे हो गए, एक और दे दूंगा, चलो ये भी कर लेना, ये होमवर्क के। आज वाली क्लास का टाइटल था हमारा, हम रेंज भी पढ़ने वाले थे, बट घबराइए नहीं, ठीक है, बट घबराइए नहीं कि रेंज के क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे। आज वाले में कुछ चैलेंजर सवाल ज्यादा ही करवा दिए इस वजह से, ठीक है। आप लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है मुझे ये बताओ कि मुझे करवाने चाहिए कि नहीं। ऑब्वियसली सभी लोग बोलेंगे करवाने चाहिए, पढ़ने वाले लोग, इनफैक्ट सभी पढ़ने वाले हैं, थोड़े बहुत जो ना पढ़ने वाले हैं वो ना पढ़ने वाले नहीं कहलाते, वो थोड़े गुमराह हो गए हैं और कुछ नहीं। आ जाओ, तो आपका जो टुडेज होमवर्क है, सबसे पहले आप इस बात पे ध्यान दें, संडे को आपका टेस्ट है बेटा और टाइमिंग है 10 से लेके 11, और ये टेस्ट भी नहीं है, कैसा टेस्ट है, मिनी टेस्ट है। कैसा टेस्ट है बेटा, मिनी। कैसा टेस्ट है, मिनी टेस्ट, और इसको फोड़ना है, समझ में आया, एक ही नारा हमारा, फोड़ देंगे टेस्ट, बस आगे बन नहीं रहा, समझ गए ना भावनाएं तुम। तो मिनी टेस्ट है, ये दीजिएगा, 10 से लेके 11 है, और 11th की डोज लेक्चर 2 मैं कल अपलोड करूंगा, ठीक है, ये मैं अपलोड करवाऊंगा कल, रिकॉर्ड हो चुका है जी बिल्कुल। हाँ अब आप ये भी नहीं बोल सकते, मैं पहले ही बता देता हूं, ये मैं कल अपलोड करने वाला हूं सैटरडे को। इसमें मैंने क्या पढ़ाया पहले वो बता दूं, मैंने इसमें पढ़ाया बेटा रेंज, ठीक है, 11th के रेंज वाले तरीके, क्लास 11th के रेंज वाले सारे तरीके यहां बताए हैं। जो क्लास 11th में रेंज निकालने के तरीके, इसकी ड्यूरेशन है करीबन करीबन 1 घंटा 50 मिनट का लेक्चर है। तो प्लीज ये देख लेना जिसको 11th की रेंज वाले तरीके नहीं आते, या फिर उनमें वो भूल गए हैं, या फिर उन्होंने पढ़े ही नहीं है, बिकॉज रेंज निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ध्यान सुनना। एक चार्ट टाइप का बना के लाया हूं। रेंज हमारे पास एलिमेंट्री मेथड भी होता है, फिर हमारे पास Q अपॉन Q, L अपॉन Q, और ये सब ये फॉर्मेट में भी होता है। तो ये 11th में पढ़ाया गया है, ये 11th में पढ़ाया गया है, ये 11th में पढ़ाया गया है, और ये 11th का पोर्शन है, सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ाया गया है। इसके बाद में ये दोनों चीजें हम यहां पर डिस्कस करेंगे, तो मैं सिर्फ यही दोनों यहां पर करूंगा, और इनका यूज मैं मान के चलूंगा कि आपको आता है। अब जिन लोगों को ये सब नहीं आता तो वो कल वाला लेक्चर जरूर देखेंगे पॉजिटिवली। कितने लोग एग्री करते हैं कि मुझे ये सब लेक्चर देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, सर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा भी और खुद का भी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है, और 11th की डोज का जो है 11th की ये जो डोज वाली जो इनिशिएटिव है, ये सिर्फ तुम्हारी 11th स्ट्रॉन्ग करने के लिए, समझ गए, आया ना। तो अगर तुम बोलोगे तो बिल्कुल रोक दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर कौन कौन इसको देखना चाहिए, जिसको आता है मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है, नो नीड टू टाइम वेस्ट, बट जिनको नहीं आता, नहीं पढ़ा, और जो भूल गए हैं वो जरूर देखेंगे। तो कल ये अपलोड हो जाएगा, कल आपके पास और कोई लेक्चर है नहीं, संडे को आपका टेस्ट है, फिर हम मिलेंगे बाद में, ठीक है, विद दिस। चलिए जी, कीप डूइंग हार्ड वर्क, कीप डूइंग हार्ड वर्क, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। हाँ देना चाहिए, देना चाहिए, देंगे तभी तो, काहे टेंशन ले रहे हो। हाँ आज एक मुझे पॉजिटिव चीज दिखाई दी, शायद आपको भी दिखाई दी होगी, मुझे बताइएगा ऐसा है कि नहीं। मुझे कोई भी आज घड़ी वाला नहीं दिखाई दिया, क्या हम एक्चुअल टाइमिंग पे हैं क्या, 6:30 से 8:15, ज्यादा तो पढ़ाया नहीं यार, फिर और बढ़ा लेना चाहिए था ना, एक आधा सवाल और करवा सकते थे। मुझे लगा आज घड़ी वाले क्यों नहीं है, मुझे लगा आधा घंटा 20-25 मिनट ऊपर होगी, कोई एक घड़ी वाला दिखाई नहीं दे रहा है। मैं कहा इतनी जल्दी कैसे सुधर गए यार ये। सुधरने वाले हैं तो नहीं। हाँ इरशाद समझ ही गए होंगे मोबाइल देखकर।
हाँ अभी मुझे पता चला कि ज्यादा कुछ नहीं, 6 मिनट ऊपर हुई है। ठीक है, हाँ ध्यान सुनना। अगेन टू मोटिवेट यू, मोटिवेशन बहुत जरूरी है जिंदगी में, कभी भी मोटिवेशन कम ना होने देंगे, इस बात की गारंटी हमारी है। तुम अपनी तरफ से कोई भी दिन वेस्ट मत करना, ये गारंटी तुम लो, ठीक है। इरशाद, अकेले में बैठना और अपने सिलेक्शन के बारे में सोचना। अकेले में बैठना, जब थक जाओ, परेशान हो जाओ, थोड़ा पढ़ते पढ़ते एक नैप लेते हैं हम, ब्रेक लेते हैं, तो अकेले में बैठना और अपने सिलेक्शन के बारे में सोचना। और कौन से सोचने की बात कर रहा हूं, कि जब आपका सिलेक्शन हो गया हो, मतलब फील द डे जब आपका सिलेक्शन हो चुका हो। अकेले में बैठना और अपने सिलेक्शन के बारे में सोचना। जब सोचोगे तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। जब अपने आप को सेलेक्ट हुआ हुआ सोचोगे तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। वही मुस्कुराहट सीने में आग लगा जाएगी, समझ में आया? और वो जो मुस्कुराहट होगी, वही मुस्कुराहट सीने में आग लगा जाएगी, समझ में आया? और एक बार हमारे बोलते ना सीने वाला, जो बोलते दीपक, या जो उसको बोलते ना मोटिवेशनल लॉ, वो जल जाए, बस उसके बाद में उसको प्रोटेक्ट करना होता है, ताकि वो लॉ जो है वो बड़ी आग का रूप ले ले। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। ये काम आपको कब करना है? जब आप ऐसे ही पढ़ते पढ़ते रात के 2 बज गए मान लो, अभी सर हम अब सब्जेक्ट स्विच कर रहे हैं, तो बीच में फिर एक बार ऐसे ही कि जिस दिन सेलेक्ट होऊंगा उस दिन क्या होगा यार, कौन सी ड्रेस पहनूंगा, कहां जाऊंगा घूमने, अपने दोस्तों को पार्टी कहां देनी है, अपने रिलेटिव्स को क्या जवाब देना है। वो बहुत उछल रहा था ना, बोले तेरा नहीं होगा, उसको क्या जवाब देना है, कौन से सर से क्या मिलना है, कहां फोटो खिंचवानी है, कहां पार्टी पीडब्ल्यू वाले देंगे, ये सब बातें। समझ में आया कि नहीं समझ में? एक कुछ लोग जो हैं वो प्यार की तरफ ज्यादा ही डाइवर्टेड रहते हैं, तो प्यार का खुमार उतारने के लिए ऐसे ही आज मन खुश है तो 2-3 लो, क्योंकि मुझे बड़ा अगर अच्छा लगा तुम्हारा रिस्पॉन्स देखकर। आज मेहनत करेगा तो कल आराम से बिता पाएगा। आज मेहनत करेगा तो कल आराम से बिता पाएगा। अपने ड्रीम्स पे फोकस कर, ये प्यार तो कल भी हो जाएगा। अपने ड्रीम्स पे फोकस कर, ये प्यार तो कल भी हो जाएगा। समझ में आया? आज मेहनत करेगा तो कल, मतलब आने वाली जिंदगी आराम से बिता पाएगा। अपने ड्रीम्स पे फोकस कर, प्यार तो कभी भी हो जाएगा। समझ में आया? बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब मुलाकात होगी वेडनेसडे को।